हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जेई मेंस और नीट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। वैसे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले आप लोग जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जीओसी और आइसोमेरिज्म, और उसके बाद जो मैंने आपको एक हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ाया है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो इसमें रिपीट हैं। तो मैं इसमें उसको फिर से नहीं रिपीट करने वाला हूँ। बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा कि किस तरह से हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसको किया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट देखिएगा कार्बोनिल कंपाउंड को। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब सिंपल सा होता है एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन होता है, ये आपको पता होगा। तो फटाफट देख लीजिए इसको। जैसे मैं अगर कुछ एल्डिहाइड या कीटोन की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, कीटोन है। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, एक सीओ होता है और दोनों तरफ क्या होता है, एक कार्बन होता है, मतलब आर सी ओ आर। ठीक है, मतलब एक कार्बन होगा। ठीक है, तो कीटोन का मतलब सीओ ग्रुप। बट याद रखिएगा दोनों तरफ कार्बन ही होगा, तभी जाके वो क्या होगा, हमारा कीटोन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कितने भी कार्बन हो सकते हैं उससे डिपेंड नहीं करेगा। एल्डिहाइड में क्या होगा, जो भी सीओ होगा एक तरफ हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, कार्बन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, तो सीओ ग्रुप इसमें भी होता है, बट एक तरफ हाइड्रोजन होगा एक तरफ कार्बन होगा। क्लियर हो गया, तो ये हमारा एल्डिहाइड हो गया। कुछ नाम है जो कि आपको ऑलरेडी पता होंगे, है ना। इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका एसीटोन है, कीटोन है, जिसको हम लोग प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं अगर आप इसका आईपीएससी नेम लिखोगे तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का कुछ प्रिपरेशन देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ओजोनोलिसिस रिएक्शन के बारे में आपको पता होगा। इसमें क्या होता है, ओलो ओलो निकल लो। ऑलरेडी मैंने इस रिएक्शन को आपको पढ़ाया हुआ है, बट थोड़ा सा देख लीजिए। मैं आपको 1-2 लाइन में इसको डिस्कस कर देता हूँ, बट फिर से बता रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन में ये रिएक्शन पूरा मैंने कंप्लीट कराया था, काफ़ी अच्छे से कराया था। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो कुछ नहीं करना होता है इसमें, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देखो, एक ऑक्सीजन यहाँ दो, एक ऑक्सीजन यहाँ दो, और फाइनली आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर जिंक है तब तो यहीं तक प्रोडक्ट बनेगा, है ना। और अगर जिंक नहीं होता है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन आपको पता होगा कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो जिंक लो या जिंक नहीं लो, आपका हमेशा प्रोडक्ट कीटोन ही बनेगा अगर कीटोन है तो। हाँ, अगर एल्डिहाइड होता तो जिंक लेते तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर जिंक नहीं लोगे तो वो जो एल्डिहाइड होगा वो चेंज हो जाएगा आपका एसिड में। क्लियर है, तो ये फटाफट कुछ रिएक्शन देख लीजिए। यहाँ पर भी ओलो ओलो निकल लो, ये देखो एल्डिहाइड बन गया, कीटोन बन गया। जिंक है तब तो यहीं तक बनेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं। चलिए अब देखो, यहाँ पे आपने जिंक नहीं लिया। अगर आपने जिंक नहीं लिया है तो ये जो एल्डिहाइड था ये फर्दर एसिड में चेंज हो जाता है, और जो कीटोन होगा वो तो कीटोन ही रहेगा, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया था, इसलिए फिर से मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। रेट्रोसिंथेसिस क्या होता है, अगर आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाओगे तो जैसे आपने कहा ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या बनता था, कीटोन, बस यहाँ से O2 निकाल लो और ये जो बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। मतलब कुल मिला के इस तरह से आप कर सकते हो पूरा ओजोनोलिसिस। तो कुल मिला के क्या करते हैं, ओलो ओलो निकल लो। तो यह मुझे, मैं आशा करता हूँ कि इस रिएक्शन को आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन में काफ़ी अच्छे से देखा होगा। देखो ये भी रिएक्शन हम लोगों ने कर लिया है। अगर आप हॉट KMnO4 लोगे, है ना, अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हॉट KMnO4 लोगे तो याद रखिएगा, अभी मैंने जो आपको ओजोनोलिसिस रिएक्शन पढ़ाया है विदाउट जेनडियन, है ना, जेनडियन जब नहीं होता था, है ना, तो वही रिएक्शन सेम टू सेम आपको हॉट KMnO4 के लिए भी यूज करना है। तो यहाँ भी ओलो ओलो निकल लो, एक ऑक्सीजन इसको दो, एक ऑक्सीजन इसको दो, ये देखो एल्डिहाइड बन गया। और जिंक नहीं है, मैंने बताया था ना इसमें जो हॉट KMnO4 का मतलब स्ट्रॉन्ग, याद रखना, डाइल्यूट नहीं, कोल्ड नहीं, कोल्ड नहीं। अगर कोल्ड होगा ना तो दूसरा हो जाएगा। अगर कोल्ड लिखा रहे तो समझ जाइएगा वो बेयर एजेंट होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन में, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो अगर हार्ड KMnO4 होगा तो क्या होगा, याद रखिएगा, हॉट KMnO के केस में यहाँ पे एसिड बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो जो एल्डिहाइड होगा वो भी हमारा किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में चेंज हो जाएगा, और कीटोन तो हमारा कीटोन ही रहेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ तो सबको क्लियर हो गया होगा। ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था।
तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, बस ओलो ओलो निकल लो, जहाँ भी डबल बॉन्ड देखो और यहाँ पे सी ओ एच, यहाँ भी क्या आ जाएगा, सी ओ ओ एच आ जाएगा। ठीक है ना, बोलिए क्लियर है क्या सब? अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए तो इसमें क्या हुआ है, ये जो पाई बॉन्ड है इसको हमने एक को इधर दे दिया, एक उधर दे दिया, और कुल मिला के जैसे ओजोनरी से रिएक्शन था उसी तरफ हम लोगों ने कर लिया, और फाइनली यहाँ पे सी एच ओ बनेगा। जब आप इसको ऐसे करोगे तो पहले क्या बनेगा, पहले यहाँ पे सी एच ओ आएगा और यहाँ भी सी एच ओ आएगा, फिर सी एच ओ का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और फर्दर ऑक्सीडेशन से ये क्या बना देगा, एसिड बना देगा। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जब ओलो ओलो निकल लो करोगे, एक ऑक्सीजन इसको देगो, एक ऑक्सीजन इसको देगो, तो यहाँ पे सी ओ आएगा और यहाँ पर भी आपका सी ओ आ जाएगा। क्लियर है क्या? वैसे जब यहाँ पे करोगे तो एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, तो यहाँ पे तो कीटोन बनेगा, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड का जब फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो याद रखिएगा ये सबसे पहले बनाता है फॉर्मिक एसिड, HCOH बनाता है, और HCOH जो फॉर्मिक एसिड होता है इसका भी ऑक्सीडेशन होता है, याद रखिएगा। अकेला एसिड है, ये बात मैं आपको बताया था पहले भी हाइड्रोकार्बन में भी, कि अकेला एसिड है जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और ये क्या बना लेता है, CO2 प्लस H2O बना लेता है। मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ये रिएक्शन भी हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था, बट आप लोग रिवीजन कर लीजिए। हम लोग इसमें कुचराव रिएक्शन करेंगे। कुचराव में क्या होता है, इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। एसिडिक मीडियम लेते हैं और डाइल्यूट H2SO4 और Hg+ लेते हैं ना, तो मर्क्यूरस क्या कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, बस आपको हाइड्रोलिसिस कराना होता है। क्या कराना होता है, हाइड्रोलिसिस कराना होता है। तो कैसे कराएंगे हाइड्रोलिसिस, जैसे R है, C है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। जब आप इसमें H+ से रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ H+ से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, ये इधर ब्रेक होगा क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट या प्लस एच इफेक्ट लगाएगा, या तो प्लस आई लगाएगा या तो प्लस एच इफेक्ट लगाएगा। तो यानी कि सबसे पहले आपका बन जाएगा RC, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बोकेटाइन, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आता तो ये हाइड्रोजन जाके इससे जुड़ जाएगा तो CH2 हो जाएगा। अब बताओ OH को ऐड कराएंगे तो कुल मिला के HOH को ऐड कराते हैं ना, तो OH को ऐड कराएंगे तो यार यहाँ COH और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ तो मान लीजिए पहले से था, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, नहीं हाइड्रोजन नहीं होगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसका टाटोमर बना देना है। टाटोमर का मतलब ये तो इनॉल फॉर्म है, जो टाटोमर में जो कीटो फॉर्म होता है उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो कैसे बनाएंगे, डबल बॉन्ड को यहाँ लाएंगे है ना, और हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। तो जब इसका कीटो फॉर्म बनाओगे तो R, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, CH3 आ जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने ये रिएक्शन किया हुआ है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगा। तो सिंपल सा क्या करना है, ऐड HOH बाई मार्कोनिक रूल, ठीक है ना। उसी प्रकार हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मैंने बताया था आपको। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या बताया था, याद रखिए, यहाँ भर भी आपको HOH ऐड कराना है, लेकिन एंटी मार्कोनिक से कराना है। तो एंटी मार्कोनिक का मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड CH है। एंटी मार्कोनिक की रूल ये कहता है जैसे कि आपको HOH ऐड कराना है तो OH पे माइनस चार्ज है, H पे प्लस चार्ज होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो OH को आप उस कार्बन पे अटैच करोगे जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, जैसे इस पे और इस पे, किस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप OH को ऐड कराओगे, ये कहता है मार्कोनिक। और एंटी मार्कोनिक इसका उल्टा होगा कि OH को आप वहाँ पे ऐड कराओगे जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे ऐड करा देंगे। तो अगर ये वाला रिएक्शन होगा तो ऐसे कर देंगे और ये वाला रिएक्शन होगा तो ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। बोलो क्लियर हो गया क्या? बट याद रखना इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन दिख रहा है ना, तो इस तरह से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। चलिए अब क्या ये बन जाएगा RCH, यहाँ डबल बॉन्ड CHOH बन जाएगा, देख लीजिए CHOH बन जाएगा। फिर क्या कर देंगे, इसका कीटो फॉर्म बना देंगे, और कीटो फॉर्म में क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे ऑक्सीजन के पास, हाइड्रोजन को यहाँ लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा RCH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट हो जाएगा। बस इतना याद रखिएगा, एट HOH वाया एंटी मार्कोनिक, AMR का मतलब एंटी मार्कोनिक रूल से यहाँ पे हम लोगों ने HOH को ऐड करा दिया है, ठीक है। चलो ये सारे रिएक्शन आप लोग कर सकते हो, फटाफट देख लीजिए। इसमें मार्कोनिक रूल, यहाँ पे OH लगा देंगे, देखो OH लगा दिया, फिर उसके बाद टाटोमर करा दिया, तो ये आपका कीटोन बन गया, ठीक है। उसके बाद ये देखो एंटी मार्कोनिक है, यहाँ पे OH लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे देखो CHO आ गया, ठीक है ना। वही सब कुछ है, बाकी आप लोग समझ गए होंगे, समझदार हैं। तो एक रिएक्शन से आपको सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी। अब ये रिएक्शन देखो नया है, ये हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है हाइड्रोकार्बन में, तो देख लीजिए वाकर प्रोसेस क्या होता है। वाकर प्रोसेस में कुछ नहीं होता है, इससे भी हम लोग क्या करते हैं, कीटोन बनाते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये समझिएगा।
टू गेट, देखो लिखा ना, टू गेट डायरेक्ट आंसर एड HOH वाया मार्कोनिक रूल एंड टाटोमर द इनॉल टू कार्बोनिल कंपाउंड। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोगों ने पढ़ा है। वाकर प्रोसेस को सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, इसमें एल्काइनिक की रिएक्शन कराते हैं PdCl2, इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं ना वो पैलेडियम क्लोराइड है ना, AS2O और CuCl2 यूज करते हैं। आपको ये पहले तो रिएजेंट, पहले मतलब ये लिखा होगा ना, जिसको देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए अच्छा ये वाकर प्रोसेस है, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं करते हैं, जो आपने पहले किया था, ये जो आपने HOH लिया है ना, इसी का आपने मार्कोनिक रूल ऐड करा देना है। मार्कोनिक रूल से क्या करा देना है, ऐड करा देना है। उसके बाद टाटोमर बना देना है। टाटोमर क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब एक बार HOH को ऐड कराओगे, देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, RC ट्रिपल बॉन्ड CS था, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, HOH से ऐड कराना है। तो एक बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे OH आ जाएगा क्योंकि मार्कोनिक रूल से कर रहे हैं। तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। फिर से आप क्या करेंगे, इसका टाटोमर कराएंगे, तो यहाँ पे R, यहाँ C डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3 आ जाएगा। कुल मिला के यही आपका प्रोडक्ट है, सिंपल सा है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। बताइए, इसमें कीटोन ही बनेगा, देखोगे बार बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नहीं सॉरी, नेक्स्ट रिएक्शन आ जाइए। नेक्स्ट रिएक्शन आपका है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एक्चुअली ये जो कॉपर हीट, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये भी पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कॉपर हीट, अगर कॉपर के साथ हीट करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जिस रिएक्शन के बारे में जब तक मैं न बोलूँ कि ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, मतलब हाइड्रोकार्बन या कहीं पढ़ा है, तब तक वो समझ लीजिएगा जैसे इसमें मैंने कुछ नहीं बोला, ये बिल्कुल नया रिएक्शन है, ठीक है ना। ये आप हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, क्लियर है। अभी तक जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था वो दूसरी बार पढ़ रहे थे, उसको हाइड्रोकार्बन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो रिपीट होंगी, कोई बात नहीं, हम लोग रिवीजन करते रहेंगे तो आपका थोड़ा और बेनिफिट हो जाएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, है ना। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा, बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए अब याद रखिएगा, जो कॉपर के साथ जब आप हीट करोगे ना, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। अब लेकिन एक बात समझिएगा, जब आप 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडाइज कराओगे ना, तो सबसे पहले बनता है एल्डिहाइड। और आपको पता होगा एल्डिहाइड का भी फर्दर ऑक्सीडेशन होता है COH। तो लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि इसमें हम एल्डिहाइड बनाएं या फिर एसिड बनाएं। तो याद रखिएगा, अगर कॉपर हीट होगा तो आपको कभी एसिड नहीं बनाना है, आपको हमेशा एल्डिहाइड या कीटोन ही बनाना होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन कराओगे, अगर कॉपर के साथ कॉपर हीट करोगे, कॉपर के साथ हीट करोगे, क्या होगा, यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा। और 2 डिग्री का जब ऑक्सीडेशन कराते हो तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा, अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होता बल्कि एलिमिनेशन होता है। क्या होता है, अगर इसमें कॉपर के साथ हीट करोगे 3 डिग्री अल्कोहल को, कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री का करोगे तो वही बनेगा जो पीछे हम लोगों ने किया था, मतलब कीटोन बना था। लेकिन अगर 3 डिग्री का करोगे, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसमें क्या बनता है, इसमें आपका क्या बनेगा, एलिमिनेशन, मतलब एल्कीन बनेगा। कैसे एल्कीन बनेगा, यहाँ से OH निकाल लेना, यहाँ कार्बन देखो, बगल में जो कार्बन है, इस कार्बन से OH ले लेना, बगल वाले कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है ना, उस हाइड्रोजन को लेके यहाँ से H2O निकाल देना, और यहाँ से आपका RC डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। दिस इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम एल्कोहल, है ना, फ्रॉम 1 to डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है। जैसे देखिए यहाँ पे, ये बेस्ट मेथड क्यों होता है, ये जो डिहाइड्रोजिनेशन एल्कोहल आप पढ़ रहे हो, जो आपने एल्डिहाइड कीटोन बनाया है, ये एल्डिहाइड कीटोन बनाने का बेस्ट मेथड इसलिए होता है क्योंकि इसमें साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, H2 बनता है। हाइड्रोजन तो गैस है, वो तो आसानी से अलग हो जाएगी। तो आपका इसमें कुछ भी बाद में अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही बार में आपका एल्डिहाइड कीटोन बन जाता है, ठीक है। और बाकी 3 डिग्री को अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, 1 डिग्री और 2 डिग्री को, 1 डिग्री 3 डिग्री को, अगर आपको 3 डिग्री एल्कोहल से अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो क्या यूज करेंगे, तो कॉपर के साथ हीट कर दो। क्यों, क्योंकि आप बोलना सर 1 डिग्री 2 डिग्री को जब आप हीट करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन देता है, और 3 डिग्री और को जब आप हीट करोगे तो एल्कीन बनाता है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। बट आप अगर आपसे कोई पूछे क्या क्या ये डिहाइड्रोजनेशन जो एल्कोहल आपने पढ़ा है, इससे आप 1 डिग्री और 2 डिग्री को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, आप बोलोगे नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों में ही आपका एल्डिहाइड कीटोन बनता है, तो कार्बोनिल कंपाउंड दोनों में ही बनना है ना। बट हाँ, 3 डिग्री से आप क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। मेरी बात क्लियर है क्या। चलिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है।
ये देख लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बन जाएगा एल्डिहाइड। ये देखो 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बन जाएगा कीटोन बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। डाइल्यूट H2SO4 है तो वही एसिडिक मीडियम है ना, जो मैंने आपको ऑलरेडी ये तो पढ़ाया हुआ है पहले से। तो ये देखो यहाँ पे CHOH आ जाएगा, फिर कॉपर के साथ हीट करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल है ना, तो 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बन जाएगा ये कीटोन बन जाएगा। देख रहे हो, तो ये रिएक्शन हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा था, अभी इसको भी पढ़ लिया, दोनों को मिला के एक रिएक्शन पढ़ लिया। ठीक है, चलो यहाँ पे HBO मेथड है। HBO याद है, एंटी मार्कोनिक। HOH क्या करते हैं, एंटी मार्कोनिक। तो एंटी मार्कोनिक से जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे OH आएगा, तो ये देखो OH यहाँ पे आ गया। फिर जब कॉपर के साथ हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, तो यहाँ पे CHO आ जाएगा, वो क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल है ना। 1 डिग्री अल्कोहल को जब कॉपर के साथ हीट करते हो तो क्या बनता है एल्डिहाइड बनता है। तो ये देखो हमारा एल्डिहाइड भी यहाँ पे बन के तैयार हो गया। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे तो फटाफट देखना आप लोग, जब आप 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराते हो, ये मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ है, तो ये एल्डिहाइड बनता है। और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन कराते हो तो ये एसिड बनता है। और एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको बोला एक एसिड ऐसा है जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है। बताओगे कौन सा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड HCOOH है ना, HCOOH का अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये CO2 प्लस H2O बनाता है। तो अगर आपको ये बात सारी पता होंगी, क्योंकि मैं आपको पहले से सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फालतू की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। जितना पढ़ा रहा हूँ इतना पढ़ लीजिए, इसी से ही सारे क्वेश्चन होने हैं। बट हाँ, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने हो सके उतने करो। नीट वाले हो तो जेई का भी करना, क्योंकि नीट में तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आए किसी बिना मतलब के ना। मतलब का मतलब वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बट आपको थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से। इसलिए आप लोग जेई मेंस एडवांस मत करो, बट जेई मेंस के क्वेश्चन जरूर कर लेना। क्लियर है क्या, अगर आपको नीट में 100% स्कोर करना है। और जेई मेंस वाले क्या करना, आप लोग जेई एडवांस का ना जो 2008 से पहले के केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं एमसीक्यू वाले, वो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सारे मत करिएगा, केवल एमसीक्यू वाले कर लीजिएगा, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, है ना। पूरा कर लीजिएगा, 1989 से स्टार्ट है, सब पूरा कर लीजिए। ठीक है, कुछ भी मत छोड़िएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% स्कोर करना है तो क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप देखोगे रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इतना काम जरूर करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना। क्लियर, फिर देखो, अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा, इसका अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। और अगर आप 3 डिग्री का कराओगे ऑक्सीडेशन तो ये नहीं होता है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अगर होगा भी तो क्या होगा, एलिमिनेशन होता है। मैंने बताया था ना, 3 डिग्री का होगा तो क्या होगा, ये एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, एक एक्सेप्शन था, अभी मैंने आपको बताया है कि अगर फॉर्मिक एसिड एक अकेला ऐसा एसिड है जिसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा, CO2 और H2O। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए आगे। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लो सभी लोग। इस बार आपके एग्जाम में आने वाला है ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में आने वाला है, इसको टिक कर लो। या तो जेई में या तो नीट में पक्का ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, जेई में तो आ चुका है 2-3 साल पहले, हाँ, लेकिन नीट में आने के पूरे चांस है, तो इसको तैयार रहिएगा आप लोगों। ठीक है, जेई में भी रिपीट हो सकता है, तो क्योंकि इसमें कई सारे रीजेंट है ना, तो एक बार दूसरा रीजेंट दिया, नेक्स्ट ईयर दूसरा देगा, तो कुछ भी दे सकता है, इसलिए तैयार रहिए। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक तरफ लिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरी तरफ लिख रहे हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ हम लोग कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे हैं, जैसे CrO3। आपको पता होगा क्रोमियम ऑक्साइड अगर H2SO4 के साथ होगा तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि क्रोमियम का यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, उसके बाद H2Cr2O4 है ना, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। K2Cr2O7 है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। KMnO4 होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हैं ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात किया जाए तो इसमें 2 चीज़ें आएंगी, एक आएगा आपका PCC और एक आपका आएगा PDC। PCC का मतलब होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमाइड। ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमाइड। अब मैं आपको बता दूं कि इसका नाम मत याद रखना, आपको डायरेक्ट रिएक्शन में ऐसे PCC लिख देगा। क्या लिख देगा, PCC लिख देगा। ठीक है, अब PDC भी लिख देगा, तो या तो PCC होगा या तो PDC होगा। अगर आपको नाम जानना ही है तो नाम जान सकते हो। PCC को बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमाइड। क्या बोलते हैं, पीडीएम क्लोरोक्रोमाइड। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने स्ट्रक्चर ही बनाया हुआ है पिरिडीनियम क्लोरो, मतलब इसको याद मत करिएगा, बस आप PCC याद रखिएगा। ये करता क्या है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है ना, अभी बताता हूँ माइल्ड का मतलब क्या होगा। उसी प्रकार PDC भी ले सकते हो, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये देखो इसका फॉर्मूला है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट का, बट फिर से बोलूँगा इसको याद मत करना, है ना। इसको सेरेट रिएजेंट बोलते हैं, ये याद रखिएगा। PDC को ही हम लोग सेरेट रिएजेंट भी बोलते हैं, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट को। ठीक है ना, अब देखो ये जो दोनों रिएक्शन है
ये जो पीसीसी और पीडीसी है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड का मतलब अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल लोगे, अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल लोगे, आपको पता है 1 डिग्री एल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो पहले तो एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड के बाद ये एसिड बनाता है, ये बात आपको पता है। याद रखिएगा अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो ये केवल एल्डिहाइड बनाएगा, क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। और जब इसका फर्दर माइल्ड करोगे तो यही बनेगा। अगर आप इसको लोगे ये सारी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग लोगे तो क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड बनेगा, क्या बनेगा, एसिड। लेकिन अगर आप पीसीसी और पीडीसी लोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से केवल और केवल एल्डिहाइड बनता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कीटोन का तो रिडक्शन नहीं होता है ना, कीटोन का सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये बात आपको पता होगा, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल है, CH3CHOH और यहाँ पे CH3 है। जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हो ना, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ पे CH3 बनेगा और यहाँ पे CO और यहाँ पे CH3 हो जाएगा और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, दे आर नाइदर ऑक्सीडाइज, ठीक है, किसी से नहीं होता, चाहे आप स्ट्रॉन्ग यूज करो चाहे माइल्ड यूज करो, किसी से नहीं होता। हाँ, बाद में देखेंगे कुछ एबनॉर्मल कंडीशन होते हैं, वहाँ पे हो जाता है, जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लोगे तब जाके ये होता है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई, ये पीसीसी और पीडीसी क्लियर हो गया क्या, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, कुछ मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। KMnO4 ले लो, CrO3H2SO4, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप लोग इनके बारे में पढ़ते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या बनाएंगे, एसिड, तो ये क्या बना देंगे, एसिड। तो फाइनली प्रोडक्ट हम लोग को जो क्वेश्चन में आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप टिक इसी पे करोगे, तो सिंपल सी बात है, 2 कार्बन था तो 2 कार्बन की एसिड बन जाएगी, है ना। अगर आपका पीसीसी या पीडीसी होगा तो क्या करोगे, तब आपका केवल और केवल एल्डिहाइड होगा और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा, यही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 डिग्री अल्कोहल है, जब 2 डिग्री अल्कोहल का आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो ये कीटोन बन जाएगा और पीसीसी या पीडीसी लोगे तो भी आपका कीटोन बन जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे की बात हम। सो गाइस, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल को अगर आप ध्यान से देखिए तो आप देखेंगे इसमें, है ना, ये आपका एक सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल है। अगर आप इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराओगे, फिलहाल ये 2 डिग्री अल्कोहल है ना, तो ये तो 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। और अगर आप पीसीसी या पीडीसी लोगे तो भी ये कीटोन बनेगा। आप बोलोगे सर दोनों में सेम क्यों बन रहा है, क्योंकि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन तो होता नहीं है ना, इसलिए दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा। उसी प्रकार 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या होगा, K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ पे एसिड बन जाएगा। और अगर आप पीसीसी या पीडीसी लोगे तो यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर फॉर्मिक एसिड बनेगा और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा जिस पर आपको टिक करना है एग्जाम में, वो CO2+H2O बनेगा, क्योंकि फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसका ऑक्सीडेशन करने पर CO2 और H2O बनता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं, हम लोग कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का। तो ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जेई मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है, नीट पे आने के पूरे चांसेस है और जेई मेंस में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो चलिए मैं आप लोग फटाफट इस रिएक्शन को बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रॉम एसिड पर इस लाइन को पढ़िए, यही इंपॉर्टेंट है। एसिड एंड इट डेरिवेटिव, एसिड का मतलब होता है RCOH, ये तो आपको पता होगा। इसका डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, जो आपका RCOO लिया है, यहाँ पे आप क्या ले सकते हो बताओ। जैसे यहाँ पे आपने जो OH लिया है, इसकी जगह पे आप चाहे OCOR ले लो तो ये एनहाइड्राइड बन जाएगा, या आप OR ले लोगे तो एस्टर बन जाएगा, या आप X ले लोगे तो हैलाइड बन जाएगा, ठीक है, एसिड हैलाइड बन जाएगा। इस तरह से जो कुछ भी होगा, या आप NH2 ले सकते हो ना, तो ये सब क्या होंगे, एसिड के एक डेरिवेटिव होंगे, ठीक है ना। तो आप चाहे एसिड या एसिड का डेरिवेटिव लोगे, याद रखिएगा ये हमेशा एल्डिहाइड है ना, क्या बनाता है, वनली एल्डिहाइड रिडक्शन। तो डाइबाल H, इसको क्या बोलते हैं, रीजेंट कौन सा होता है, डाइबाल H। तो अगर आप एसिड या एसिड के डेरिवेटिव के जो भी एसिड का डेरिवेटिव है, अगर आप उसकी रिएक्शन डाइबाल से कराओगे, DIBALH, है ना, आप बोलोगे सर ये क्या है, इसके बारे में बता देते, अभी बताता हूँ, ठीक है। बट ये आपसे नहीं जानने पूछेगा कि ये होता क्या है, बट मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है। बट याद रखिएगा कहीं पे डाइबाल लिखा होगा तो आपको एसिड से केवल और केवल रिडक्शन, क्योंकि आपको पता है ना, एल्डिहाइड का जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो एसिड बनता है, और अगर आप एसिड का रिडक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, अगर आप एसिड का रिडक्शन कराओगे तो ये आपका बन जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन करने पे एल्कोहल बनता है। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डाइबाल से हम ये वाला बनाएं या ये वाला बनाएं। याद रखिएगा एल्कोहल नहीं बनाना है, वनली और आपको एल्डिहाइड ही बनाना है। क्लियर है क्या, बोलो सब।
सबको क्लियर है। तो ये देखो एसिड है, डाइबाल से रिएक्शन कराया, एसिड बन गया। ये देखो एसिड का एस्टर है, RCOR एस्टर है, डाइबाल इससे कराया, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ये देखो RCOCl है तो कराया, और ये देखो CHO एल्डिहाइड बन गया। ये देखो RCN है, कुछ भी ले लो ना, हमेशा इसमें एल्डिहाइड ही बनता है, ये बस याद रखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको जानना है कि डाइबाल H क्या होता है तो देख लीजिए, इसका जो फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटिल, है ना, डाई आइसोब्यूटिल। ए मतलब एल्युमिनियम, और एल का मतलब एच का मतलब होगा, एल का मतलब एल्युमिनियम, और एच का मतलब हाइड्राइड, ठीक है। तो डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, ये इसका फार्मूला होता है, बट आपको ये सब जानना ही नहीं है, नाम भले ही जान लो, बट ये सब स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा आपसे। तो कुल मिला के ये देखो किसको रिड्यूस करेगा, RCOH को, RCOCl को, RCOR को, RCN को, किसमें, RCHO में। तो इन चारों को याद रखिएगा, ये RCHO में रिड्यूस कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइवाल याद रखिएगा। एल्कोहल में कभी मत रिडक्शन करिएगा, बस एल्डिहाइड, ठीक है। चलो, तो जैसे जब हम लोगों ने LAH के बारे में पढ़ा था, आपको पता होगा LAH ये पूरा एल्कोहल तक चेंज कर देता है ना। जैसे आप RCOCl कोई भी एसिड का डेरिवेटिव या एसिड लोगे, उसको ये एल्कोहल में चेंज कर देता है, लेकिन जो डाइवाल होता है याद रखिएगा, केवल और केवल इसको एल्डिहाइड तक ही चेंज करता है। मुझे लगता है कि आपको अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन। तो स्टीफन रिडक्शन को ध्यान से देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टीफन रिडक्शन में जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं याद रखिएगा, SnCl2HCl लेते हैं। क्या लेते हैं, SnCl2HCl, और उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस भी कराते हैं, ठीक है। तो स्टीफन रिडक्शन का मतलब ये भी होगा और ये भी होगा। तो आप बोलोगे सर इसको रिएक्शन कैसे करेंगे बता दीजिए, तो मैं बताता हूँ। देखो इसमें RCN है ना, जो आपका एल्किल साइनाइड होता है, इसकी रिएक्शन कराते हैं स्टीफन रिडक्शन से। तो क्या बनेगा, तो स्टीफन रिडक्शन का मतलब SnCl2 प्लस HCl से कराओ। तो पहले तो क्या होगा, ये रिडक्शन करता है, रिडक्शन याद रखिएगा, ये मेटल एसिड नहीं है, ये SnCl2 है, स्टेनस क्लोराइड है। अगर ये लिखा होगा तो अलग रिएक्शन होगा, अगर मेटल एसिड होगा ना तो ये तो दूसरा रिएक्शन हो गया। ये तो सिंपल सा रिएक्शन, जैसे आप LAH का रिएक्शन होता है, सेम उसी तरह मेटल एसिड का भी रिएक्शन आपको कराना है, ठीक है। लेकिन अगर SnCl2 हो गया, HCl हो गया, तो याद रखिएगा ये कौन सा स्टीफन है। स्टीफन में क्या करेंगे, सबसे पहले एक ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो एक ही बॉन्ड जब ब्रेक करोगे तो RCH डबल बॉन्ड NH आ जाएगा, ठीक है। एक बॉन्ड ब्रेक करने के बाद उसके बाद आपको हाइड्रोलिसिस करा देना है। क्या करा देना है, हाइड्रोलिसिस। आप बोलोगे सर हाइड्रोलिसिस के बारे में कुछ बता देते तो अच्छा होता। तो सुनिए, हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं, H2O की मदद से किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ये जो दोनों बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, पोलर बॉन्ड है, एक पाई है, और बाकी पोलर बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। अब बताओ, नाइट्रोजन और कार्बन में इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है ना, कार्बन की प्लस है, कार्बन की कम है, तो यानी कि नाइट्रोजन को हम क्या देंगे, H देंगे। तो इसको H देंगे, इसको H देंगे, और इसको क्या देंगे, OH देंगे, और इसको OH देंगे। तो कुछ नहीं किया रहा है, बस हम लोगों ने H2O की मदद से किसी भी बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, किसी पोलर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। यानी कि क्या बन जाएगा, RCH, इसके पास 2 OH है, इसके पास 2 OH है, H2O यहाँ से निकाल देंगे, तो ये आपका बन जाएगा RCHO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RCHO। और यहाँ से क्या बन जाएगा, अमोनिया। अमोनिया का मतलब NH3 बन जाएगा। मेरी बात क्लियर है क्या, बताइए, सभी लोगों को क्लियर है ना हाइड्रोलिसिस में क्या होता है। तो कुल मिला के इसमें जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है, RCHO बनता है। तो आपको ये पूरा रिएक्शन याद रखना है। अच्छा, आप बोलोगे सर अगर मेटल एसिड होता तो मेटल एसिड होता या फिर LAH होता तो ये रिएक्शन कैसे होता, R ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो दो बॉन्ड को ब्रेक, तीनों मत ब्रेक करना, दो ही ब्रेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस रिडक्शन होगा, ये तो सिंपल से क्या है, रिडक्शन है। तो दोनों बॉन्ड को रिडक्शन कर दो, दोनों पाई बॉन्ड को रिडक्शन कर दो, HH और HS, दो HS दे दो, यानी कि ये बन जाएगा RCH2 और NH2 बन जाएगा। अगर मेटल एसिड या फिर LAH होता तो ये बनेगा, और अगर मान लीजिए स्टीफन रिडक्शन ले लिया तो R एल्डिहाइड बनता है। ये बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको भूल सकते हो, बट मैं आपको बोलूँगा याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो ये देखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। RC ट्रिपल बॉन्ड यानी है ना, देखो RC ट्रिपल बॉन्ड यानी है, अगर आप इसका स्टीफन से कराओगे फिर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। मेटल एसिड या फिर LAH बताया था, याद करो, LAH बताया था। ये देखो RCH2NH2 बन गया। फिर देखो मेटल है, सोडियम मेटल है, ये देखो ETOH एक एसिड है ना, एसिड है, एसिड एक हाइड्रोजन है इसके पास, तो इसको बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। नाम है बस, इसलिए मैंने इस रिएक्शन को लिख दिया, इसको बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। यही वही होगा सेम ऊपर वाला, क्योंकि मेटल एसिड यहाँ भी लिया है तो 1 डिग्री एमिन।
H2NI भी सेम रिएक्शन होगा, आपको पता होगा जैसे LaH होता है वही आपका H2NI है ना। H2NI हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ पर भी आपका RCH2NH2 बन जाएगा। कभी एल्केन मत बनाइएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपको NH2 भी रिडक्शन करो, नहीं, RCH3 कभी मत बनाइएगा, है ना। ऐसा नहीं कि इसको रिडक्शन करके फर्दर RCH3 और NH3, ये कहाँ पे होगा मैं बताऊंगा, अभी नहीं हो रहा है ना। जितना जिसको बताया जा रहा है उसको याद करना, ठीक है। इसका हो सके तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, आप बस PDF को बार बार पढ़िएगा। H2PDBSO4 याद आया, याद आया कौन सा, पार्शियल रिडक्शन है ये, पार्शियल हाइड्रोजनेशन है। यानी कि इसमें एक ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पे आप दो दो किए थे, जैसे H2NI में तो दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दिए थे। यहाँ पे एक पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा, एक ही बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो RC डबल बॉन्ड एन जाएगा। और अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो फर्दर तो क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट को अगर आप यूज करोगे RMGX तो ये कैसे एल्डिहाइड या कीटोन बनता है एक ग्रिग्नार्ड एजेंट की हेल्प से, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ग्रिग्नार्ड एजेंट है जिसको हम लोग RMGX बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, RMGX बोल रहे हैं। इसके रिएक्शन हम लोग एथिल फॉर्मेट से करा रहे हैं। तो ये देखो एथिल है और ये देखो फॉर्मेट आयन है, SCOO माइनस को क्या बोलते हैं, फॉर्मेट आयन बोलते हैं। और ये आपका एथिल है, तो एथिल फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन और एलिमिनेशन होता है। इसमें कुछ नहीं करना आपको। ये जो R माइनस याद रखिएगा, जो ग्रिग्नार्ड होता है ना, ग्रिग्नार्ड होता है RMGX, पहले तो ये याद रखिएगा। ग्रिग्नार्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, RMGX, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट। ये आपका एक ऑर्गेनोमेटेलिक होता है, याद रखिएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक किसे बोलते हैं बताया मैंने, ऑर्गेनोमेटेलिक जिसमें कार्बन या डायरेक्ट जो मेटल होता है, जैसे मैग्नीशियम मेटल है ना, तो मेटल अगर डायरेक्ट कार्बन से अटैच होता है, याद रखिएगा, उसी को ऑर्गेनोमेटेलिक बोलते हैं, ठीक है ना। क्या मैंने बोला, अगर कार्बन से डायरेक्ट कोई मेटल अटैच होता है, जैसे मैंने आपको गिलमांस रीजन बताया था R2CuLi, ये भी था क्योंकि इसमें कॉपर जो है डायरेक्ट कार्बन से अटैच है। या R2Zn था, याद है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसमें भी क्या है, ये भी आपका एक ऑर्गेनोमेटेलिक होता है। ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक है। तो आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से कितने ऑप्शन में, मतलब कुछ ही पूछ सकता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। बस आपको डायरेक्ट रटिएगा मत, रटना नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि मेटल जो होता है डायरेक्ट कार्बन से जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्गेनो मेटेलिक हो जाएगा। तो चलिए आगे की बात करते हैं। अब ये SNA क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन या एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, फटाफट देखना। तो पहली बात तो ये याद रखने का कि जो ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है ना, इसमें जो अटैक करता है वो R माइनस होता है। कौन अटैक करता है, R माइनस अटैक करता है। अटैक ही एजेंट याद रखिएगा यही करता है। कभी भी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन देखोगे ना, अटैक हमेशा जो MgX के साथ जुड़ा होता है R, जो एल्किल ग्रुप होता है, वही अटैक करता है। चलिए हम इसको अटैक करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो कुछ मत करिएगा, यहाँ से R माइनस अटैक करेगा, है ना। तो ये R माइनस क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक क्या हो रहा है, एडिशन, है ना, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसके बाद क्या हो जाएगा, पहले तो न्यूक्लियोफिल जाके वहाँ पे ऐड होगा, ऐड हो गया। तो जब ऐड होगा तो मैं इसका पूरा मैकेनिज्म बता देता हूँ, ठीक है। देखो पहले ये न्यूक्लियोफाइल था, ये न्यूक्लियोफाइल गया यहाँ पे ऐड हुआ CO पे, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। फिर से निगेटिव क्या होगा, वापस आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देर तक वो रह नहीं पाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक ऐड हुआ, देख लो, ये जो न्यूक्लियोफाइल था इसको हमने क्या कराया, ऐड कराया। और इसको क्या करा दिया, बाद में एलिमिनेशन हो गया। क्यों एलिमिनेशन हो गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड में फिर से आया और यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया, क्योंकि स्टेबिलिटी भी तो गेन करनी है ना, इसलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको देख सकते हैं ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड ही हमें बनाना है। तो कुछ मत करिएगा, सिंपल से मैं बताता हूँ ट्रिक। ट्रिक ये है ना, R माइनस को अटैक करा दिया ऐसे, और यहाँ से जो गुड लिविंग ग्रुप है, ये सब गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, देख रहा हो ना, ये सब देख रहे हैं ना, ये सब गुड लिविंग ग्रुप है। इनको निकाल के यहाँ पे डायरेक्ट आप Cl को लगा दीजिए, Cl नहीं सॉरी R को लगा दीजिए। इसको जो R माइनस है जिसको आप अटैक करा रहे हो, इसको डायरेक्ट यहाँ पे जाके लगा दो और इनको हटा दो, ठीक है। अगर डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट लिखना हो तो यही हर जगह देखो क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। तो सारे रिएक्शन कैसे होंगे, SNA मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है ETMgBr, एक एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। अगर हम इसको अटैक कराते हैं, देखो नेगेटिव चार्ज, इसको जब आप अटैक कराओगे CO से, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ET लगा देंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, देख रहे हो, बस यही करनिएगा, ठीक है ना। यहाँ से ET अटैक कराओगे, Br गुड लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो ET आ गया, सिंपल सा है। रोजरमोंड रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोजरमोंड रिएक्शन आपने सुना होगा, इसको पढ़ा भी होगा, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। बस जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक एसिड हैलाइड होता है, ठीक है।
एसिड हैलाइड का मतलब RCOCl है, एक एसिड हैलाइड है। इसके रिएक्शन हम लोग लिंडलार कैटालिस्ट कराते हैं। रोजनमूड रिएक्शन में याद रखिएगा, ये जो कैटालिस्ट होता है H2PdBSO4, इस कैटालिस्ट का नाम होता है लिंडलार कैटालिस्ट। पहली बात ये कैटालिस्ट आप याद रखिएगा, इस कैटालिस्ट का नाम क्या होता है, लिंडलार कैटालिस्ट। ठीक है, याद रहेगा। चलो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से कौन लिंड लार कैटालिस्ट है, तो ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, H2PD उसके साथ BSO4। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें कुछ नहीं करते हैं, एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड जो भी होगा उसको हम लोग एल्डिहाइड में, इसको RCOCl को RCHO में, बस इतना याद रखिएगा, RCOCl को RCHO में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यही होता है लिंडलार कैटालिस्ट में। लेकिन ये देखो लिंडलार नहीं है, क्या ये लिंडलार है, नहीं, ये तो H2Ni है ना। या तो H2Ni में क्या करते हैं, H2Ni में तो पूरा रिडक्शन कर देते हैं। सोचो पूरा रिडक्शन करोगे तो क्या होगा, आपके पास RCOCl है, इसको रिड्यूस करोगे तो यहाँ पे IHH आएगा। या सोचो ऐसे करो, पहले तो RCHO बन जाएगा, RCHO बन जाएगा, फिर जब RCHO का रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, बताया था ना 1 डिग्री अल्कोहल, तो यहाँ पे ये 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा इस तरह से। मतलब यहाँ पे जो CHO है ना, ऐसे करेंगे, RC डबल बॉन्ड OH है ना, इसको ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, और यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, RCH2OH बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, सारी चीज़ें। एक बात मैं आपको बता दें, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं। RCH2OH होता है, मान लीजिए कि आपके पास एक 1 डिग्री अल्कोहल है, आप इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो कैसे होगा, इसमें एल्डिहाइड कैसे बनता है, देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी बॉन्ड को OH देके ब्रेक करना। तो इस जैसे CH बॉन्ड है ना, इसी को OH देके ब्रेक करेंगे। इसको तो OH देने से कोई फायदा ही नहीं है, तो CH बॉन्ड को हमेशा OH देके ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे एक OH दे दो, एक OH दे दो, यहाँ से H2O बन रहा है तो H2O निकल जाएगा, पानी है वो तो अपने आप निकल जाएगा। तो जब आपने एक बार एक हाइड्रोजन एक CH बॉन्ड को ब्रेक किया, ऑक्सीडेशन कराया, तो आपके पास जो प्रोडक्ट सबसे पहले क्या बनेगा, R, यहाँ पे देखो CH एक हाइड्रोजन पहले से था, दो दो OH आ गया। अब आप एक बात बताओ, अगर एक ही कार्बन पे दो दो OH आ जाएगा तो क्या ये अनस्टेबल होगा, मतलब यहाँ से फिर से H2O निकल सकता है, H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, RCHO बन जाएगा। देखो एक ऑक्सीजन बचा, CHO, तो RCHO बचा। अगर आप दोनों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करा दो, यहाँ भी OH यहाँ भी OH, तो सोचो एक OH और आ जाएगा इस पे, ये जो R, इस पर एक OH और आ जाएगा, है ना। तो यानी कि RCHO तो था ही, एक OH और आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये एसिड बन जाएगा, RCOOH बन जाएगा। अगर आप उल्टा जाओगे रिवर्स तो ये होता है रिडक्शन, इधर जाओगे तो होता है ऑक्सीडेशन, और उल्टा जाओगे रिवर्स ना तो ये होता है रिडक्शन। तो यानी कि एसिड का रिडक्शन कराओगे तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का बनाओगे तो ये बन जाएगा। उसी प्रकार कीटोन में मैं आपको बता दूं, जैसे CHOH है, ये आपका एक 2 डिग्री अल्कोहल है। जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो CH को फिर से, मान लो CH को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, CH को जब ब्रेक करोगे तो एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, तो फिर से एक कार्बन पे दो दो OH आ गया, फिर से यहाँ से H2O निकलेगा, तो ये RCO और यहाँ से R आ जाएगा, कीटोन बन जाएगा। कीटोन की बताओ, क्या एक ही इसके पास एक ही हाइड्रोजन था, इस कार्बन के पास केवल एक ही हाइड्रोजन था, खत्म हो गया, अब तो हाइड्रोजन है नहीं कार्बन के पास, अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब क्लियर हो गया। तो कीटोन का रिडक्शन कराओगे तो 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो H2PdBSO4 था, ये तो वही है, कौन सा, रोजनवुड, तो ये RCHO बन जाएगा। सिंपल रिएक्शन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब देखो आगे, फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम बैरियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखिएगा, अगर आप कैल्शियम या बैरियम दोनों का ही ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, अगर आप इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराओगे, है ना, तो ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब CaCO3 निकल जाएगा, यहाँ से देखो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, यहाँ से Ca, यहाँ पे CO2, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो CaCO3 निकल जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाता है, RCOR बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RCOR बन जाएगा। तो याद रखिएगा, सिंपल से रिएक्शन है, आपको ऐसे ही एक कैल्शियम या बैरियम का सॉल्ट दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, बस आपको कुछ नहीं करना है, CaCO3 निकाल दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, तो कीटोन बन जाएगा। ठीक, यहाँ भी देख लो वही है, CaCO3 निकाल देना, CaCO3 है ना, इस तरह से निकाल देना, तो आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है क्या। और यहाँ पर भी वही कर लोगे, CaCO3 यहाँ से निकालना, CaCO3 यहाँ से निकालना, फाइनली आपका दो प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, क्या बचा, HCOH बचा, तो HCOH बचा, यहाँ से CH3CO CH3 बचा, तो CH3CO CH3। सिंपल से रिएक्शन आएगा, अगर आएगा तो सिंपल से याद रखिएगा। अगर आप MnO के साथ कराओगे तो याद रखिएगा, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक एसिड है ऐसे RCOH, इसकी रिएक्शन आप MnO से कराओगे तो याद रखिएगा कैसे कराएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपने एसिड लिया है इसका 2 मोल ले लेना, कितना, ट्रिक समझ लीजिए, ट्रिक, इसका 2 मोल ले लेना, तो RCOOH लिख लिया, 2 मोल, अपनी तरफ से 2 मोल ले लेना। ठीक है, वो आपको ऐसे नहीं देगा कि 1 मोल ही 2 मोल, तो आपको 2 मोल हमेशा मान लेना है। उसके बाद क्या करना है, एक बार आपको H2O और एक बार आपको CO2, पहले तो H2O निकाल दीजिएगा यहाँ से, और CO2 भी निकाल दीजिएगा। तो CO2 H2O निकालने के बाद जो बच रहा है
वही हमारा प्रोडक्ट है। तो क्या बचा, यहाँ से R बचा, यहाँ से CO बचा, यहाँ से R, तो यानी कि RCOR बचा है और यही हमारा प्रोडक्ट। तो MnO होगा तो ऐसे करेंगे, और कैल्शियम और बेरियम का होगा तो सीधा आपको कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट या फिर BaCO3 निकाल देना है और प्रोडक्ट आपको बना लेना है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको फटाफट देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है समझिएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, ठीक है। अब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन अभी तक बनाया, अब इसके हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि कितने टाइप्स के रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन कुछ भी होगा जिसमें CO होगा। अब आप खुद बताओ, क्या इसमें किसी भी न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन हो सकता है? आप बोलोगे कैसे सर? तो देखो, जो CO बॉन्ड है, आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो जब पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पे पार्शियल माइनस आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। यानी कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है। यानी कि आप देखोगे ना, एल्डिहाइड कीटोन ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन यही वाले देंगे। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे, है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखोगे आप फटाफट, ठीक है। तो NaR समझ में आया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा तो आपको हमेशा क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल को खोजना है और उसको ले जाके उस पर ऐड करा देना है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। बाद में इलेक्ट्रोफाइल जो होगा उसको ले जाके वहाँ पे जोड़ देंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका कैसे क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको SCN का, अब मैं जितने भी रिएक्शन करूँगा ना आगे, जो भी रिएक्शन आगे करने वाला हूँ, सारा इसी एक ही मैकेनिज्म पर करने वाला हूँ, जो भी मैंने आपको पीछे बताया था। तो HCN बताइए, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? CN माइनस। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होगा जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो यहाँ से क्या करेगा, CN माइनस जाके अटैक करेगा। तो जब CN माइनस को आप ले जाके यहाँ पे अटैक करोगे तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका CN आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से देखो H प्लस है, क्योंकि ये SCN है ना, SCN का मतलब H प्लस है, तो H प्लस बाद में जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको माइनस के साथ ले जाके जोड़ देंगे और फाइनली हमारा यहाँ पे OH आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, साइनो और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो क्या बोलेंगे, साइनो हाइड्रोजन बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अगर रेट पूछा जाए, मान लीजिए न्यूक्लियोफिलिक आपके पास कई सारे कीटोन दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए RCO यहाँ पे H दे दिया जाए, या मान लीजिए HCOR दे दिया जाए, H दे दिया जाए, या मान लीजिए कि RCOR दे दिया जाए, किस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे अच्छा होगा? रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे ज़्यादा किसका होगा? क्या इसका होगा? आप बोलोगे क्यों सर? क्योंकि यार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल जब जाएगा तो क्या इसको, है ना, क्या इसको यहाँ पे देखिए, मतलब बल्कीनेस जितना कम होगा उतना ही आसानी से ये जाएगा अटैक करने। तो हाइड्रोजन तो बहुत ही स्मॉल ग्रुप होता है, छोटा ग्रुप होता है, इसका बल्कीनेस बहुत कम होता है, तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे जाके अटैक करना काफ़ी आसान होगा। और यहाँ पे देखो R एक बल्की ग्रुप है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कठिन होगा इसके लिए जाना, और यहाँ पे जाने के लिए तो और भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दो दो एल्किल ग्रुप है, और अगर फेनिल लगा दोगे तब तो और मुश्किल हो जाएगा, फेनिल तो और बड़ा बल्की ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये आप रेट यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये क्या बताओ, ये रेट का ऑर्डर सही लिखा है। अगर दोनों हाइड्रोजन होगा तो न्यूक्लियोफाइल को जाने के लिए आसान होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो जो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रेट होगा ना, रेट मतलब कि रिएक्शन आप कम टाइम पे हो जाएंगे, है ना। रिएक्शन जो पहले ज़्यादा टाइम इसको कराओगे तो ज़्यादा टाइम लेगा, और इसमें कम टाइम में ही रिएक्शन आपका हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। रेट का मतलब यही होगा, टाइम पे डिपेंड करेगा ना। यहाँ पे देखो एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो पीएच आ गया। ये देखो अगर दो दो लगा दोगे तब तो ये हो जाएगा ऑर्डर, देख रहे हो ना, पीएच का बल्कीनेस ज़्यादा होता है, ये बात याद रखिएगा किससे, आर के कंपेयर में। अब हम लोग कुछ आगे की बात कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सोडियम बाइसल्फाइड, NaCO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड बोलते हैं। तो एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। तो एल्डिहाइड के रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं सोडियम बाइसल्फाइड की। तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो कैसे रिएक्शन होगा, ध्यान से सुनना। कुछ नहीं करेंगे, बस आप लोग क्या करना है, देखो NaHSO3 है ना, NaHSO3 है ना, तो यहाँ से आपको SO3Na है ना, SO3Na को ले लेना है और H प्लस को ले लेना है, ठीक है। बस इसको ले जाके ऐड करा देना, यहाँ पे नेगेटिव मान लेना, बस इसको ले जाके ऐड करा दो। कैसे ऐड कराओगे, देखो R है, C है, डबल बॉन्ड O है, H है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो H प्लस को कहाँ पे ले जाओगे, H प्लस को ले जाओगे ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ OH आ जाएगा, और इन सबको कहाँ ले जाओगे, इस कार्बन के पास ले जाओगे, तो क्या बन जाएगा RC, यहाँ पे SO3Na आ जाएगा, और ये H था, और यहाँ पे OH आ जाएगा। देख लीजिए क्या वही प्रोडक्ट बन गया जो मैंने आपको बताया था। और याद रखिएगा ये क्या बनाता है, वाइट क्रिस्टलाइन। कैसा होता है, वाइट क्रिस्टलाइन होता है। कैसा होता है, वाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट होता है। एडक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट ऐड हो रहा है ना,
अगर आप ध्यान से देखो, जो NaHCO3 है, सोडियम बाइसल्फाइड है, वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, इस एल्डिहाइड में डायरेक्ट ऐड हो रहा है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन एडेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और अच्छी बात क्या है, अच्छी बात क्या है पता है, अच्छी बात क्या है कि जब आप इसको हाइड्रोलाइसिस कराओगे ना, जब आप इसका फिर से हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहाँ से H, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसको आप H दोगे, इसको OH देंगे, फिर से एक कार्बन पर दो दो OH आ गया है ना, तो H2O निकाल दोगे तो फिर से एल्डिहाइड बन जाएगा। अच्छी बात ये है। आप बोलोगे सर इस रिएक्शन को कराते कैसे हैं, इस रिएक्शन क्यों कराते हैं, इस रिएक्शन को इसलिए कराते हैं ताकि हम लोग का जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसको प्योर कर सकें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, उसमें बहुत सारी प्योरिटी है, प्योरिटी का मतलब इम्प्योरिटी है, सॉरी इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी का मतलब उसमें बहुत सारे कुछ और कंपाउंड मिले हैं, तो आपको चाहते हो कि वो जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है वो बिल्कुल प्योर हो जाए। तो प्योर फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड। अब जो सोडियम बाइसल्फाइड का उस इम्प्योर फॉर्म से, ये जो है ना, ये कौन सा फॉर्म है, इम्प्योर फॉर्म है। तो जब इम्प्योर फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड को जब सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले एक एडक्ट बना देगा। ये जो एडक्ट बनता है, अब बताओ ये एडक्ट कौन बनाएगा, सारे जो भी इम्प्योरिटी होंगी सब बनाएंगे या फिर केवल और केवल कार्बोनिल कंपाउंड ही बनाएगा। सिंपल सी बात है, इसके साथ रिएक्शन केवल कार्बोनिल कंपाउंड ही देता है ना, तो केवल कार्बोनिल कंपाउंड ही क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये एडक्ट बना लेगा। फिर से जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो जो प्योर फॉर्म था, इम्प्योरिटी तो पहले से बाहर चली गई, इस रिएक्शन से तो इम्प्योरिटी बाहर चली गई ना, क्योंकि रिएक्शन केवल कौन किया, कि रिएक्शन केवल आपकी जो प्योर फॉर्म थी वही किया। फिर से आप जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे आपको प्योर फॉर्म यहाँ से एल्डिहाइड बन के तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये रिएक्शन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो द रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। बोलो ठीक है क्या, क्लियर है क्या सबको, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एडिशन ऑफ ROH, एल्कोहल। एल्कोहल की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसके साथ, एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। इसको मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। एक्चुअली इसमें आपको 4 टर्म मिलेंगे। एक मिलेगा आपको एसिटल, एक मिलेगा हेमी एस्टल, एक मिलेगा कीटल और एक मिलेगा हेमी कीटल। ये चारों क्या होते हैं तो फटाफट आप लोग देख लीजिए, मैं आपको एक एक करके पहले तो बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे एल्डिहाइड है, याद रखना एल्डिहाइड से हमेशा एसिटल बनता है, एल्डिहाइड से हमेशा एसिटल ही बनेगा, ये बात याद रखिएगा। या तो हेमी एस्टल बनेगा या एस्टल बनेगा, दोनों में से कुछ ही बन सकता है। और अगर कीटोन होगा तो कीटोन से कीटल बनेगा, नाम से क्लियर होगा, कीटल कीटोन, ठीक है, एसिटल एल्डिहाइड, ठीक है। अब जब आप इस एल्डिहाइड की रिएक्शन ROH से कराओगे, ROH का मतलब एल्कोहल से कराओगे, तो क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि रिएक्शन ऐसे आप चाहे ट्रिक बना लो इसको, अभी मैं ट्रिक और भी बताऊंगा आप लोग को। RCHO है ना, तो कुछ मत करिएगा, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा और इसमें ROH लिया था तो RO माइनस और H प्लस को ले जाके उसमें ऐड करा दो, H प्लस को यहाँ पे, RO को यहाँ पे ले जाके ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, RC, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH, यहाँ पे OR आ जाएगा, यही बनेगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये OH है, ये OR है, तो सबसे पहले हेमी एस्टर बनेगा, क्या बोलते हैं इसको, हेमी एसिटल बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगा, टेंशन ना लीजिए। फिर से अभी एक OH बचा हुआ है, अभी एक बार फिर से अगर आप इसको ROH से रिएक्शन कराओगे, RO माइनस और H प्लस से रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ पे जो H है ना, H है, तो यहाँ से क्या कर जाएगा, फिर से रिएक्शन हो जाएगा और ये OR ले जाके आप उस पर अटैक करा दोगे तो यहाँ पे OR आ जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रिएक्शन हुआ, फिलहाल इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको OR आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बारे में आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक सुन लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको सारी चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। ये देखो एक एल्डिहाइड है, ट्रिक सुनो, ट्रिक ट्रिक है। तो ट्रिक ये है कि ये है कि अगर एल्कोहल ले लिया आपने, है ना, ROH ले लिया एल्कोहल, तो आपको 2 मोल एल्कोहल इस तरह से लिखना है और यहाँ पे एल्डिहाइड को आपको इस तरह से लिख लेना है। बस यहाँ से क्या करना है, आपको H2O निकाल देना है। जब आप H2O निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इस CH से एक OR ये लग जाएगा, एक OR ये लग जाएगा, तो एक OR ये, एक OR ये, तो इस तरह से आपका एस्टल बन जाएगा। आप बोलोगे सर कुछ ट्रिक बता देते कि कैसे हम लोग पहचानेंगे एस्टल या कीटल को, तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए मैं आपको बताता हूँ, सुनो। देखो ये कार्बन है, इस कार्बन से एक कार्बन और लगा है और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाए, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन लगा रहेगा, ये हमेशा आपको मिलेगा, मतलब 2 ऑक्सीजन मिलेगा और कार्बन भी एक मिलेगा। याद रखिएगा अगर दोनों कार्बन नहीं है, एक हाइड्रोजन आ जाए, अगर कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा हो तो यहाँ से बन जाता है सबसे पहले एसिटल। क्या बन जाता है, एसिटल, है ना। ये तो समझ में आ गया कि एसिटल कैसे बनता है। अब अगर मैं आपसे बात ये करता हूँ कि हेमी एस्टल होगा कि पूरा एसिटल होगा, अगर आपको इसको डिसाइड करना है तो आप ऑक्सीजन के पास देखो। जब आप ऑक्सीजन से मान लीजिए फिर से कार्बन लगा है, यहाँ ऑक्सीजन से फिर से कार्बन लगा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं,
एसिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिटल बोलेंगे। आप बोलोगे सर हेमी कब बोलेंगे? पहले ये बताओ, आपने एसिटल कैसे डिसाइड किया? एक कार्बन था, एक हाइड्रोजन था, दोनों हाइड्रोजन नहीं होगा, एक ही हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन से आपने डिसाइड कर लिया कि एसिटल होगा, ठीक है। चलो, अब हेमी कैसे डिसाइड करेंगे? अगर एक ऑक्सीजन से कार्बन और एक ऑक्सीजन से कार्बन नहीं, हाइड्रोजन लग जाए, तब इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल। अब बोलो याद रहेगा? तो इससे डिसाइड करते हैं हेमी है कि नहीं, और इससे डिसाइड करते हैं कि एसिटल है कि नहीं। जैसे बताओ ये क्या होगा? सी सी सी, दोनों कार्बन लग गया, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, अब तो ये कीटल बन गया, अब तो ये कीटल बन गया ना। फिर से ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अब बताओ इस ऑक्सीजन से अगर मैं कार्बन लगा दूं, इस ऑक्सीजन से फिर से कार्बन लगा दूं, कीटल ही होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? हेमी कीटल। क्या बन जाएगा? हेमी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कीटल। समझ में आ रहा? तो इससे डिसाइड करते हैं हेमी, और यहाँ से डिसाइड करते हैं कि एस्टल होगा कि कीटल। मतलब हाइड्रोजन अगर होगा यहाँ पे, अगर हाइड्रोजन एक भी हाइड्रोजन अगर आ जाएगा तो आप उसको क्या होगा? वो एसिटल होगा। और अगर यहाँ पे भी एक भी हाइड्रोजन आ जाए तो यानी कि वो हेमी होगा। क्लियर हो गया? बताओ फटाफट सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? आर है, एच है, एच से क्या डिसाइड हो गया? एसिटल। यहाँ पे देखो ओ आर है, ये भी ओ आर है, हाइड्रोजन तो है नहीं इसलिए पूरा एसिटल होगा, इसमें हेमी वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, इसको फटाफट देख लीजिए। ये आपका एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं ETOH, है ना। ETOH मतलब एथेनॉल है, और ड्राई HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये बन जाएगा CH3CH, और ये OH, मतलब फिर से वो रिएक्शन ETO माइनस को अटैक करा देंगे और यहाँ से H प्लस को अटैक करा देंगे, तो यहाँ से ये बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या बनता है? हेमी एस्टर। 2 मोल ले लोगे, तब 2 मोल ले लोगे तो OH की जगह पे क्या आ जाएगा? OAT आ जाएगा। तो ये देखो OAT OAT, यानी कि फिर से क्या बन जाएगा? कीटल बन जाएगा। क्लियर है क्या? मतलब कभी भी आप एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्कोहल से कराओगे, तो अगर एल्कोहल का 1 मोल लोगे तो हेमी एस्टर बनेगा, और अगर 2 मोल लोगे तो इस तरह से आप देख लो 2H2O निकाल देंगे, और यहाँ से आपका क्या बन जाएगा? एसिटल बन जाएगा। ठीक है क्या? बताओ। यही काम अगर आप कीटोन से कराओगे, मतलब अगर आप एल्कोहल की रिएक्शन, एक एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप कीटोन से कराओगे तो क्या बन जाएगा? बताओ। अगर आप एक एल्कोहल की रिएक्शन, जैसे यहाँ पे देखो 1 मोल है, इसकी रिएक्शन अगर आप कीटोन से कराओगे तो क्या बन जाएगा? हेमी कीटल बनेगा। और अगर 2 मोल ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा? कीटल बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। अब हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव विद कार्बोनिल कंपाउंड। अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे देखो NH2Z है, ये एक अमोनिया का डेरिवेटिव है। अमोनिया जैसे अमोनिया कैसे होता है? NH3, ये आपका अमोनिया है। आप यहाँ पे NH2 लिखो और एक हाइड्रोजन की जगह पे कुछ भी लगा दो, जैसे NH2Cl हो गया, NH2Br, कुछ भी लिख लो। अभी हम लोग देखेंगे अलग अलग डेरिवेटिव, तो हम लोग यहाँ पे कुछ लगा देना, कोई भी ग्रुप यहाँ पे आप लगा सकते हो। इसको क्या बोलेंगे? अमोनिया का डेरिवेटिव बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे एसिड होता है, ऐसे CH3COOH होता है। एसिड के डेरिवेटिव किसे बोलते हैं? CH3CO को रहने दो, यहाँ पे कुछ भी जेड लगा दो तो इसको बोलते हैं एसिड का डेरिवेटिव। वैसे यहाँ भी अमोनिया का डेरिवेटिव है। कुछ मत करिएगा, बस आप क्या करना है, H2O यहाँ से निकाल दीजिएगा। जो आपको ये NH2Z दिख रहा है ना, बस यहाँ से H2O निकाल दीजिए, और यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको? सभी लोग बता दीजिए, ठीक है। ये देखो NH2OH है, फिर से यहाँ से H2 निकालिएगा, यहाँ से ऑक्सीजन। मतलब आप क्या कर रहे हो? अमोनिया के डेरिवेटिव को कीटोन या एल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हो। तो एल्डिहाइड कीटोन का CO का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, और यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है, H2O निकाल दीजिए, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। इसको प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? ऑक्सिम बोलेंगे। अगर OH होगा तो क्या बोलेंगे? ऑक्सिम बोलेंगे। तो ये एल्डो ऑक्सिम भी होगा, कीटो ऑक्सिम। कीटो ऑक्सिम कब होगा? जब यहाँ पे आप कीटोन लोगे। अगर आप यहाँ पे एल्डिहाइड लोगे तो एल्डो ऑक्सिम बोलेंगे, और कीटोन लोगे तो कीटो। तो कैसे बना ऑक्सिम? क्लियर है क्या? अगर आपसे ऑक्सिम के बारे में पूछता है एग्जाम में तो आप इसको आराम से बता लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे NH2, तो H2O निकाल लो, बस फाइनली आपका ये हाइड्रोजोन बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राजोन बोलते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये हाइड्राजीन था, इससे हाइड्राजोन बना लिया, ये आपका हाइड्राजोन है, तो याद रखिएगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है। आप अलग अलग एमीन का डेरिवेटिव लेके, है ना, अमोनिया का अलग अलग डेरिवेटिव लेके आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेनिल हाइड्राजीन लोगे तो क्या होगा? फेनिल हाइड्राजीन का मतलब पीएच। देखो ये ग्रुप होता है फेनिल, याद रखना इसको बोलते हैं फेनिल, और इसको बोलते हैं बेंजिल। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। अगर एक CH2 लगा दोगे ऐसे, इसको बोलते हैं बेंजिल और इसको बोलते हैं फेनिल। फेनिल हाइड्राजीन का मतलब फेनिल हो गया, हाइड्रोजन का मतलब होता है N2H4। तो यहाँ पे आप NH लिख लो और यहाँ पे आप NH2 लिख लो, ठीक है। बस H2O निकाल देना, फिर से यहाँ से H2, यहाँ पे ऑक्सीजन निकाल देना, और ये आपका बन जाएगा फेनिल हाइड्राजीन से जोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइड्राजोन बन जाएगा, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये देखो। ये अब बोलोगे सर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक टेस्ट है ना। ये कार्बोनिल कंपाउंड का एक टेस्ट है। आपको अगर कार्बोनिल कंपाउंड टेस्ट करना है कि ये आपके हाथ में, जैसे मान लीजिए कि आप क्लास में गए, ठीक है, क्लास में गए,
लाइव वाली क्लास में गए, ठीक है। तो वहाँ पे आपके टीचर ने बोला कि बच्चा ये बताओ कि ये जो आप मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूँ, बताइए कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं है। तो उसको कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, उसको अगर आपको पता करना हो तो आपके लिए ये टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट में क्या करते हैं, इसको बोलते हैं 2,4 DNP टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जो कीटोन या एल्डिहाइड होता है उसकी एक्शन हम लोग कराते हैं, किससे, इससे कराते हैं। ये क्या है, ये होता है 2,4-DNP, इसको बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो ये हाइड्राजीन है पूरा, ये देखो नंबर 2 पे NO2 लगा है, यहाँ पे नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, नंबर 3, नंबर 4, तो 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, तो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल होगा, ये पूरा फेनिल ग्रुप है, और ये हाइड्राजीन, तो 2,4 हाइड्राजीन से रिएक्शन कराएंगे, फिर से H2O निकल जाएगा, और H2O निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ये देखो ये प्रोडक्ट बन गया। अब इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन बोल देंगे, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। जीन से क्या बनता है, जोन बनता है, बार बार यही हो रहा है ना, कुछ नया तो हो नहीं रहा है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, ये जो फेनिल हाइड्राजोन का कलर होता है ना, ये रॉय होता है। रॉय का मतलब या तो ये रेड होगा, या तो ये ऑरेंज होगा, या तो ये येलो होगा, कुछ भी हो सकता है। तो आपके जब टीचर ने आपको अपने आपके हाथ में दिया कि बेटा बताओ ये कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, उस कार्बोनिल कंपाउंड को ले जाके उसका 2,4-DNP मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करा दोगे, उसमें डाल दोगे। अगर इसको इसमें डालने के बाद अगर उसका जो कलर है, कैसा कलर बन जाता है, रॉय। रॉय का मतलब या तो रेड हो जाए, या तो ऑरेंज हो जाए, या तो येलो, तीनों में से कोई भी कलर आपको अगर शो होता है, तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि आपके टीचर जो आपको दिए थे वो क्या था, एक कार्बोनिल कंपाउंड था। आप बोलोगे क्या सर इसमें एल्डिहाइड कीटोन का पता कर सकते हैं क्या, नहीं, ये नहीं बता सकते कि एल्डिहाइड था कीटोन था, ये नहीं बता सकते, बट हाँ ये बता सकते हो कि कार्बोनिल कंपाउंड था, मतलब या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। एल्डिहाइड कीटोन, अब आप बोलोगे सर एल्डिहाइड कीटोन कैसे पहचानेंगे, अभी बताता हूँ, ठीक है, अभी आगे बताता हूँ, उसके लिए टेंशन ना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट अभी आने वाला है। अब देखो ये सेमी कार्बाजाइड है, तो ये सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला है, तो यहाँ से H2O निकाल देंगे तो ये सेमी कार्बाजोन बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से रिएक्शन सब वही H2O निकाल दें, एंड अमोनिया होगा तो अमोनिया से करोगे तो इमाइन बन जाता है, और इमाइन को ही बोलते हैं सीप बेस, याद रखिएगा, सीप बेस। सीप टेस्ट नाम सुना है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, यही होता है सीप बेस, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ रिएक्शन पढ़ लेते हैं। ये हम लोगों ने कर लिया HCl। जब आप HCl से रिएक्शन कराओगे, इस HCl का मतलब एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ से Cl माइनस आएगा, यहाँ पे ऐड होगा, और O के साथ H आ जाएगा, तो ये आपको साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, याद रखना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। जब आप साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलाइसिस कराओगे, एक बार आप हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो एसिडिक मीडियम में, H प्लस है, H3O+ का मतलब क्या होगा, H3O+ का मतलब H2O और H+। याद रखिएगा हाइड्रोलाइसिस भी दो कंडीशन में होता है, एक आपका एसिडिक मीडियम में, एक बेसिक मीडियम में। ये जो हाइड्रोलाइसिस है ये एसिडिक मीडियम है, कभी कभी ये ऐसा भी लिखा रहेगा H3O+, दोनों को जोड़ोगे तो H3O लिखोगे। बेसिक मीडियम का होगा H2O2 ऐसे लिखा रहेगा, और यहाँ पे OH माइनस, इसका मतलब कैसे होगा, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। जब आप साइनोहाइड्रिन को एसिडिक मीडियम में, जैसे Cn है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या होगा, मैंने बताया था हाइड्रोलाइसिस में क्या कराते हैं, बॉन्ड को HOH देके ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे H, 3 बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे HOH, फिर से HOH, फिर से HOH, तो तीनों बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, यहाँ से अमोनिया निकल गया, और कार्बन पे 3 OH आ गए, तो एक OH, 2 OH, 3 OH, यहाँ से H2O निकाल दो, तो ये COOH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप H2O2 ले लोगे तब, H2O2 ले लोगे तब, तो यहाँ पे कुछ याद रखिएगा, H2O2 अगर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराओगे तब तो OH तो वैसे रहेगा, OH तो वैसे ही रहेगा, बट याद रखिएगा जो Cn होगा ना, ये COOH में नहीं चेंज होगा, ये CONH2 में चेंज, ये याद रखिएगा, ऐसे कभी पूछा नहीं गया है आपसे, हमेशा यही पूछा जाएगा। बट अगर बेसिक मीडियम में कभी ऐसे लिखा रहे H2O2, सावधान हो जाइएगा, है ना। तो इसमें C ट्रिपल बॉन्ड N से क्या बनता है, CONH2 बनता है, अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो। क्लियर है क्या, मतलब इसमें दो ही बॉन्ड ब्रेक करना, कितने बॉन्ड ब्रेक करना, जो आप तीनों करते थे तीनों मत करना, केवल 2 बॉन्ड ब्रेक करना, मतलब एक इसको क्या करोगे, 2 OH दे दोगे, और इसको क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन देंगे, तो क्या बनेगा, देखो 2H का मतलब H2O निकाल दोगे, तो ये बन जाएगा CO, और यहाँ पे NH2 आ जाएगा। क्लियर है क्या। तो अगर एसिडिक मीडियम होगा तो Cn का तीनों बॉन्ड ब्रेक कर देना, और अगर बेसिक मीडियम होगा तो Cn का जो C ट्रिपल बॉन्ड N था उसका 2 ही बॉन्ड ब्रेक करना, और आपने COH2 बना देना, ठीक है। ये देखो मेटल एसिड है, SnHCl मेटल एसिड है, तो मेटल एसिड में कोई दिक्कत नहीं है, Cn को क्या करेंगे, रिडक्शन कर देंगे, ये CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा रिएक्शन है, आपको समझ में आ गया होगा।
क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, अगर आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, अभी तक हम लोगों ने कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं पढ़ा है जिसमें आप एल्डिहाइड या कीटोन से डायरेक्ट एल्केन बना रहे हो। हमेशा आप एल्डिहाइड कीटोन से अभी तक जितने भी चीज़ें पढ़े हो, रिएक्शन कराए हो, चाहे वो LAH हो, चाहे वो NaBH हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, चाहे वो H2NI हो, चाहे वो मेटल एसिड हो, कुछ भी आपने जो लिया था, हमेशा आपने क्या किया था, रिडक्शन कराया था तो एल्कोहल बना था, है ना। एल्डिहाइड कीटोन से क्या बन रहा था, अगर एल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, अगर कीटोन होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा था। यही सीखा था हम लोगों ने, बताइए। ये याद रखिएगा, अगर कभी आपको बनाना है क्या, एल्केन, CO को सीधे एल्केन में अगर आपको चेंज करना हो तो आपको जिंक अमलगम ZnHg कॉन के Cl लेते हैं, और ये होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन होता है? क्लीमेंसन। तो याद रखिएगा, अगर ZnHg कॉन के Cl लिया हो तो तुरंत याद रखिएगा क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम है ये। कौन सा मीडियम है? कॉन के Cl का मतलब एसिडिक मीडियम है, मतलब ये CO को किस में चेंज कर देगा, CH2 में चेंज कर देगा, और यहाँ से आपको क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ भी देख लीजिए, RCO है तो डायरेक्ट CO को किस में चेंज कर दिया, CH2R में। क्लियर है? चलिए, क्लीमेंसन रिडक्शन सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, CO था CH2, CO था CH2, खत्म, सिंपल सी बात है। तो क्लीमेंसन आपको समझ में आ गया। एक इसी तरह वुल्फ किस्नर होता है ना। वुल्फ किस्नर भी सेम होता है, किसकी तरह, जो आपने अभी पढ़ा है ना, जिंक अमलगम वाला, है ना, तो उसी तरह बिल्कुल ये भी होता है, क्लीमेंसन की तरह ही। कौन सा होता है? वुल्फ किस्नर रिडक्शन होता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपने क्लीमेंसन में क्या पढ़ा था, ZnHg कॉन के Cl, कॉन के Cl का मतलब ये एसिडिक मीडियम में होता है। याद रखिएगा, जो क्लीमेंसन रिडक्शन होता है ना, वो एसिडिक मीडियम होता है, बट वुल्फ किस्नर जो होता है वो बेसिक मीडियम में होता है। यही याद रखना है आपको, किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। केवल और केवल किसको रिड्यूस करेगा, कार्बन। ये भी क्या करता है, CO को चेंज कर देता है CH2 में, ठीक है, लेकिन किस मीडियम में, बेसिक। तो इसमें जो रेजेंट यूज करते हैं, याद रखिएगा, NH2NH2, याद रखिएगा, NH2NH2 यूज करेंगे, और बेसिक मीडियम देख रहा हूँ, OH माइनस का मतलब बेसिक मीडियम, तो क्या करेंगे, CO को CH2 में चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ भी होगा, ये देखो COOH है ना, ये तो वही रहेगा, है ना, ये तो वही रहेगा, क्योंकि ये तो एल्डिहाइड कीटोन है नहीं, तो ये तो नहीं चेंज होगा ना, ये तो वैसे ही रहेगा। बट ये जो CHO है एल्डिहाइड, ये किसमें हो जाएगा, एल्केन में, देख रहे हो ना, COH, है ना। फिर अगर आप एसिडिक इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे वो अलग बात है, हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये COAT को COH में चेंज कर देंगे, फिलहाल ये CH3 बन जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, ये बताओ, अगर आप बेसिक मीडियम में लोगे तो ये CO को तो रिडक्शन कर दिया CH2 में कर दिया, लेकिन क्या ये OH का रिडक्शन करेगा? नहीं यार, सिंपल सी बात है, आपने बेसिक मीडियम पहले से लिया था, तो बेस बेस के साथ तो रिडक्शन करेगा नहीं, तो इसका रिडक्शन ये नहीं कर पाता। अगर ये कौन की अगर आपका जिंक अमलगम होता, जिंक अमलगम पीछे वाला होता, क्लीमेंसन रिडक्शन, तब इसका भी कर देता, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसमें केवल और केवल CO का ही रिडक्शन होता है, बेस का रिडक्शन नहीं होता है। बेस जैसा था वैसा ही लिखेंगे। क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए, ये रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। देखो, ये कौन सा रिएक्शन है, बोवेल्ट ब्लांक रिडक्शन। इसमें क्या होता है, मेटल और एसिड ले रहा होता है। सोडियम का मतलब मेटल ही है, ETOH का मतलब एक एसिड है, तो मेटल एसिड ही है, सिंपल सा मतलब है। इसमें कुछ नहीं करना है, वही जो आपने LAH पढ़ा था, है ना, वही जो रिएक्शन पीछे पढ़ा था। एल्डिहाइड को, अगर एल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर कीटोन होगा तो उसको 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे, जैसा कि मेटल एसिड में होता है। वैसे यहाँ पे देखो, RCO तो इसको भी अल्कोहल में चेंज कर देंगे, क्योंकि एसिड का डेरिवेटिव है। एसिड को भी तो अगर आप रिडक्शन करोगे तो पहले एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से डायरेक्ट क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ज़्यादा रिएक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा केस में आप देखोगे ना, हमेशा एसिड का रिडक्शन होता है किसमें, 1 डिग्री अल्कोहल में, या 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं किसमें, एसिड में। बीच में एल्डिहाइड या कीटोन आता है, ये कब होगा, इसलिए मैंने कुछ स्पेशल आपको लिखवाए थे पीछे, तो उसको याद कर लीजिएगा, जैसे डाइबाल लिया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कि अगर आप H2NI या PT कुछ भी लोगे तो फिर से वही रिएक्शन होगा जो पीछे, R से एल्डिहाइड होगा तो क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर कीटोन होगा तो क्या करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल कर देंगे, सिंपल सी बात है। चलो, अब हम लोग करेंगे LAH और BH, या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। तो ये भी सिंपल से रिएक्शन है, वही आपको अगर एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो उसको आप, अगर एल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर कीटोन होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल में इसको कन्वर्ट कर देंगे। सेम रिएक्शन पीछे वाला ही करना है, ठीक है। अ, चलो, यहाँ पे देखो, ये कीटोन था तो 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर देंगे। LAH लिया ना, LiLH4, उसी को हम लोग शॉर्ट में LAH बोलते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है। वही सेम है, यहाँ पे कीटोन है तो कीटोन है तो क्या क्या लगा देंगे, CHOH लगा देंगे, तो ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना।
अब हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, है ना। ग्रिग्नार्ड एजेंट की एडिशन देखो कैसे करते हैं, तो इसका मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो R माइनस अटैक करेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे R लग जाएगा। पहले तो ये बन जाएगा, यहाँ पे R जुड़ गया और यहाँ पे O पर नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे जो MgX प्लस वाला पार्ट था ये चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो OMgX आ जाएगा। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे, मतलब H प्लस ले लोगे, तो यहाँ पे MgX हट के, Mg तो मेटल है, हट जाएगा और यहाँ से H आ जाएगा और ये आपका फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा यही। ठीक है ना, बोलो याद रहेगा। नहीं समझ में आया बताओ। ये तो सिंपल सा है ना, कुछ नहीं करना था। क्या किया मैंने, देखो मैं फिर से अगर आपको इसको बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ, चलो स्पेस है यहाँ पे, तो RMgX है। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन करा देता हूँ, CH3Mg Br है, ठीक है, ये आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट है। इसके रिएक्शन आप करा रहे हो CH3CHO के साथ, CH3CHO के साथ रिएक्शन करा रहे हो। कैसे करेंगे, CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सबसे पहले ये बनेगा CH3C, यहाँ पे CH3 एक आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे O, और O माइनस के साथ यहाँ पे MgBr प्लस था ना, तो प्लस वाला जाके इलेक्ट्रोफाइल जोड़ देंगे, ये तो बताया था, OMgBr आ जाएगा। और अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस या फिर H प्लस मीडियम ले लोगे, एसिडिक मीडियम ले लोगे, तो यहाँ से MgBr हट के यहाँ पे H आ जाएगा और फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका OH आ जाएगा। इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है क्या, चलिए आगे की बात हम लोग कुछ कर लेते हैं इंपॉर्टेंट वाले। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, देखो आपको मैंने बताया था कि एल्डिहाइड का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बनता है, RCOH बनता है, और इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं होता। लेकिन फॉर्मिक एसिड होगा तो उसको CO2 और H2O में लिख सकते हो, ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट वाला तो हो गया ना। अच्छा हाँ, ये याद रखिएगा, अगर आप कभी CH3CH2Br मतलब एल्किल हैलाइड को अगर आप Mg के साथ रिएक्शन कराओगे, Mg के साथ अगर रिएक्शन कराओगे, अच्छा आप बोल रहे होंगे सर ये ET ये सब क्यों लिखा रहता है, तो ये सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट। इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, एल्किल हैलाइड वाले में, तो एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में अच्छे से कराऊंगा सॉल्वेंट के बारे में, आखिर सॉल्वेंट हम लोग क्यों लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बस अभी इतना याद रखिएगा, जैसे आप लोग पढ़ने के लिए आपको टेबल कुर्सी या टेबल चेयर मतलब कुछ भी मीडियम, लैपटॉप, मोबाइल, इन सब की चीज़ जरूरत पड़ती है ना, पेन का, तो वैसे ही ऑर्गेनिक रिएक्शन को होने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो ये सॉल्वेंट क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिक के रिएक्शन को होने के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है, फिलहाल अभी तक ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन Mg के साथ कराओगे तो यहाँ पे MgBr आ जाएगा, तो CH3CH2 MgBr आ जाएगा। फिर से अब अगर आप इसका एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन कराते हो तो वही रिएक्शन हो गया सेम जो ऊपर वाला हम लोगों ने किया था। तो याद रखना, अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन Mg से कराओगे तो MgBr मतलब सबसे पहले ये ग्रिग्नार्ड एजेंट बनेगा। क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड एजेंट। उसके बाद आप इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड या फिर कीटोन से डायरेक्ट करा सकते हो। H2Cr2O7 हम लोगों ने कर लिया है ऑलरेडी, है ना। अगर आप एल्डिहाइड लोगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, कीटोन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, कीटोन ऑक्सीडाइज अंडर नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होगा, लेकिन अब नॉर्मल कंडीशन ले लोगे ना, टेम्परेचर और प्रेशर अगर हाई रखोगे तब जाके इसका रिडक्शन हो, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। क्योंकि KMnO4 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो जब आप इसका ऑक्सीडाइजिंग कराओगे तो क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, बस इसका ऑक्सीडेशन करा देना है। तो CH3CO मतलब यहाँ पे CC बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। वैसे जनरली CC बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, बहुत मुश्किल से हुआ है इसमें, तो क्योंकि आपने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिया है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और यहाँ पे फिर से वही है, कीटोन का ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिड ही बनेगा ना, क्योंकि लास्ट प्रोडक्ट तो एसिड होगा। तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर देना, यहाँ पे OH लगा देना, तो ये देखो CH3COH, और इसका भी ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा, HCHO बनेगा। पहले HCHO का ऑक्सीडेशन कराओगे तो वही CO2 और H2O बन जाएगा। देख रहे हो कि नहीं, कुछ नहीं करना है, आपको CC बॉन्ड ब्रेक करना है और आपको प्रोडक्ट बना देना है। मेरी बात क्लियर है। अगर आपको ट्रिक जानना है, ट्रिक ये है कि अगर आपको कीटोन का ऑक्सीडेशन कराना है तो सबसे पहले इसका इनॉल फॉर्म बना लो। तो इनॉल फॉर्म कैसे करेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ ले जाएंगे, तो ये आपका इनॉल फॉर्म बन गया। बस यही जो डबल बॉन्ड है इसका आप ओजोलिसिस करा दो, जैसे आप ओजोलिसिस कराते थे ऑक्सीडेशन, एक को इधर एक को इधर, बस प्रोडक्ट आपका बन के तैयार। तो सबसे पहले ये बन जाएगा CHO, और SCHO का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर CO2 प्लस H2O बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल से रिएक्शन बन गया, और आई थिंक आपको ये रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में। जैसे इसका कुछ टेस्ट देखेंगे, टेस्ट में जैसे एडिशन ऑफ NaSCSO3, सोडियम बाइसल्फाइड के बारे में पढ़ लिया है, 2,4-DNP टेस्ट ये भी पढ़ लिया है।
हम लोग हेलोफॉर्म टेस्ट पढ़ेंगे, उसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट की बात करेंगे। टॉलेन हेलोफॉर्म इसमें नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं टॉलेन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके इसके बारे में जानना भी चाहिए। और उसके बाद कुछ चीज़ें एल्डोल का नेजारो रिएक्शन है, और उसके बाद ये चैप्टर आई थिंक आपका कंप्लीट हो जाएगा ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। 15 से 20 मिनट का टाइम और लेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉलेन लीजेंट। टॉलेन लीजेंट क्या होता है, पहले आप यही समझ लीजिए कि टॉलेन आखिर टॉलेन लीजेंट होता क्या है। तो फटाफट देख लीजिए। टॉलेन लीजेंट का मतलब होता है अमोनिकल, है ना, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ जो सिल्वर नाइट्रेट होता है वही हमारा क्या होता है, टॉलेन लीजेंट होता है। तो सबसे पहले आप यही याद रखिएगा। जैसे आप इसमें जो अटैकिंग रीजेंट होते हैं याद रखिएगा। तो टॉलेन लीजेंट आपको या तो ये दे देगा NH4OH या फिर AgOH दे देगा डायरेक्ट, है ना। या फिर अगर आप इन दोनों का रिएक्शन कराओगे ना तो AgNH3 ट्वाइस OH बनाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही टॉलेन लीजेंट है, चाहे आप इसको लिखो चाहे आप इसको लिखो, दोनों ही क्या है आपके टॉलेन लीजेंट है। क्लियर है क्या। अब जब टॉलेन लीजेंट रिएक्शन आप कराओगे तो मैं आपको बता दूं क्या बनता है। ये जो एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड रिएक्शन अगर आप टॉलेन लीजेंट मतलब AgNH3 ट्वाइस कुछ भी दे सकता है, या तो ये दे देगा या तो आपको अभी मैंने बताया ना AgNO3 दे देगा, है ना, AgNO3 दे देगा, या AgOH दे देगा और NH4OH दे देगा, है ना, AgOH दे देगा और NH4OH दे देगा। चाहे ये लिखा रहे चाहे ये लिखा रहे, या फिर आपको हो सकता है Ag2O भी दिख सकता है, क्योंकि फाइनली जब आप इन दोनों को रिएक्शन कराओगे ना Ag2O भी बनता है। यानी कि इन तीनों में से कुछ भी दे देगा तो आप तुरंत समझ जाएगा कि ये कौन सा टेस्ट है, टॉलेन टेस्ट है। टॉलेन टेस्ट में होता क्या है मैं बता दूं। ये एल्डिहाइड जो होते हैं ना इनका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, एसिड बनता है, RCOH बनेगा, और Ag2O का रिडक्शन हो जाएगा और ये बन जाएगा Ag में, क्योंकि अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका रिडक्शन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन है तो ये Ag। याद रखिएगा इस ये जो Ag होता है ना, जो Ag का प्रेसिपिटेट सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनता है, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, सिल्वर मिरर, है ना, सिल्वर मतलब ब्लैक कलर होता है, ब्लैक, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। तो याद रखिएगा यही आपका सिल्वर मिरर टेस्ट है। तो याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा क्या, आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर ये बताइए एल्डिहाइड तो ये टेस्ट दे रहा है, क्या कीटोन देगा। नहीं, याद रखिएगा कीटोन ये नहीं देगा, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। तो ऑक्सीडेशन, तो आपने एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने का एक तरीका देख लिया, कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन को अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर बेंजल्डिहाइड होगा तो बेंजल्डिहाइड का भी ये याद रखिएगा टेस्ट देगा, क्योंकि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड सारे देंगे। चाहे देखो बेंजल्डिहाइड का मतलब है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड है चाहे एलिफैटिक एल्डिहाइड हो, सारे एल्डिहाइड फेलिंग ये क्या कहते हैं टॉलेन टेस्ट देंगे। फेलिंग नहीं, टॉलेन टेस्ट सारे एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन कीटोन आपका टॉलेन टेस्ट नहीं देता है। याद रहेगा, बताओ। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फेलिंग टेस्ट। जैसे आपका टॉलेन टेस्ट होता है बिल्कुल वैसे ही आपका फेलिंग टेस्ट होता है। तो फेलिंग टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं, जो आप लोग वहाँ सिल्वर लेते थे यहाँ पे कॉपर याद रखिएगा। तो कॉपर से याद रहेगा फेलिंग और सिल्वर से याद रहेगा आपको क्या, टॉलेन, ठीक है। जैसे वहाँ पे Ag2O अटैक करता था तो यहाँ पे Ag2O नहीं अटैक करता, यहाँ पे कौन अटैक करता है, Cu2O अटैक करता है। याद रखिएगा कौन सा अटैक करता है, Cu2O अटैक करता है, सॉरी Cu2O नहीं CuO अटैक करता है। Cu2O तो बनता है, यहाँ पे Ag2O किस में जाता था, Ag में, यहाँ पे जो CuO होता है वो Cu2O में जाता था। Ag का कैसा कलर होता था, ब्लैक होता था, कैसा ब्लैक होता था, और Cu2O का याद रखिएगा रेड होता है। सिर्फ सब कुछ वही है, आप देख रहे हैं ना, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें Ag है और यहाँ पे आपका कॉपर है। क्लियर है क्या। तो फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है याद रखिएगा, इक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट आपको इस तरह से लिखा रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। अटैक कौन करता है, याद रखिएगा Cu प्लस मतलब CuO कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको ये भी है, फेलिंग सोल्यूशन को एक रॉसल सॉल्ट ही बोलते हैं, चाहे तो आप याद रखो। रॉसल सॉल्ट क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का जो टाइट्रिक एसिड होता है, टाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसका आप सॉल्ट ले लो, किसके साथ, सोडियम और पोटेशियम के साथ सॉल्ट ले लो, जैसे COOH है ना, उसके बाद यहाँ पे HOH है, HOH, फिर यहाँ पे आपका HOH है, ऐसे आप HOH ले लो और नीचे लिख लो COOH, दो ही HOH होगा, मैंने 3 बना दिया। तो इसका आप सॉल्ट ले, सॉल्ट का मतलब यहाँ पे H की जगह पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, है। अगर इसका सॉल्ट लिखोगे तो इस तरह से कुछ आ जाएगा। और ये जो सॉल्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फेलिंग सोल्यूशन, इसको भी बोलते हैं, एक दूसरे टाइप का होता है। बट आपको बस इतना याद रखना, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कॉपर वाला अगर कॉपर के साथ होगा, कॉपर सल्फेट, ये सारी चीज़ें होंगी तो याद रखिएगा इसमें हम लोग फेलिंग टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो फटाफट देख लीजिए। तो फेलिंग टेस्ट भी वही करेगा, क्या करेगा, एल्डिहाइड जो होगा उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन, इसको चेंज कर देगा एसिड में, और खुद जो फेलिंग सोल्यूशन होगा, जो CuO होगा, ये जो Cu+2 होगा वो चेंज हो जाएगा Cu2O में,
में रेड कलर में हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, हो सकता है रेड कलर पूछ लेगा, किसका रेड कलर होता है, ये सारी चीजें ये पूछेगा कौन टेस्ट देता है। याद रखिएगा क्या, याद रखिएगा एल्डिहाइड तो दे रहे हैं सारे, लेकिन एरोमेटिक जो पीएससीएचओ मतलब जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। और जो कीटोन होते हैं वो तो देंगे ही नहीं, क्योंकि इसका तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। बट ये भी याद रखिएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो लिखा है फेलिंग टेस्ट इज गिवन बाय ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन। तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या होता है? बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है एक को सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट जो सिट्रिक एसिड। तो आपको ये भी लिखना है कॉपर सल्फेट वाला और सोडियम सिट्रिक सॉल्ट। सेम बेनेडिक्ट सोल्यूशन जैसा होता है ना, वही फेलिंग और बेनेडिक्ट बिल्कुल एक जैसा है, याद रखिएगा फेलिंग और बेनेडिक्ट एक ही जैसा होता है। तो आपसे पूछेगा ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन बेनेडिक्ट टेस्ट कौन कौन देता है, तो याद रखिएगा जैसे आपका फेलिंग केवल कौन देता था, एलिफैटिक एल्डिहाइड, वैसे ही बेनेडिक्ट सोल्यूशन याद रखिएगा केवल कौन देता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड ही देता है और कोई नहीं देता है, ठीक है। इसमें भी अगर आप एक सोल्यूशन कॉपर सल्फेट ले रहे हो, देखो जब केवल इतना था तो क्या था, फेलिंग था। इसी में अगर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड अगर आप ऐड कर दोगे तो ये बेनेडिक्ट बन जाता है। दोनों को अगर आप मिला दोगे तो इसको बेनेडिक्ट सोल्यूशन बोलते हैं। केवल यही होता तो क्या बोलता है, फेलिंग होता। बट रिएक्टिंग स्पीसीज वही होगा, CuO ही होगा, है ना, CuO ही होगा रिएक्टिंग स्पीसीज। क्लियर है क्या? तो ये चीजें आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड है, ये आपका बेनेडिक्ट सोल्यूशन मतलब रिएक्टिंग स्पीसीज तो CuO है, क्या बनाएगा, Cu2O बनाएगा, रेड प्रेसिपिटेट। फिर से मैंने बताया था ये टेस्ट केवल कौन देगा, एलिफैटिक। आप बोलोगे सर कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा सा ट्रिक बता देते हो। ट्रिक सुनिए, आपके पास तीन चीजें हैं, एक है एल्डिहाइड में एक है एलिफैटिक, कैसा है, एलिफैटिक है, ठीक है। और एक एल्डिहाइड और है एरोमेटिक, कैसा है, एरोमेटिक। और एक है कीटोन। तो कीटोन तो भाई साहब अभी तक कोई टेस्ट नहीं दिए हैं। और एक आपका क्या है, कीटोन है, और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और ये आपका एक एलिफैटिक एल्डिहाइड। तो याद रखिएगा जो FB फेसबुक चलाते हो सब लोग, फेसबुक चलाते हो ना, फेसबुक मतलब F का मतलब फेलिंग, B का मतलब बेनेडिक्ट। तो याद रखना फेलिंग और ये बेनेडिक्ट केवल और केवल एलिफैटिक याद देते हैं, एलिफैटिक। आपके घर वाले क्या कहते हैं, FB कम चलाओ या ज़्यादा, फेसबुक कम चलाओ या ज़्यादा है, बोलते हैं ना कम चलाओ या मत चलाओ, ऐसे बोलते हैं ना, अब चलाते रहते हो डांटने लगते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, FB को आपको लिमिट में यूज करना है, मतलब केवल और केवल ये एलिफैटिक एल्डिहाइड ही देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं। ये ट्रिक है, आप चाहो तो इससे याद रख सकते हो। बाकी बाकी अगर आपका टॉलिन होगा तो टॉलिन टेस्ट मैंने बताया था ना, इसमें टी तो है नहीं, तो टॉलिन आपका कीटोन तो नहीं देता है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। बट हाँ सारे एल्डिहाइड चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, सारे ही एल्डिहाइड क्या करते हैं, टॉलिन टेस्ट देते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो देख लीजिए एरोमेटिक होगा नहीं देगा, कीटोन होगा नहीं देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सीफ रीजेंट। सीफ रीजेंट भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको फटाफट देख लीजिए। सीफ होता है पैरा रोजा एनिलीन, याद रखिएगा जो पैरा रोजा एनिलीन सोल्यूशन होता है उसी को बोलते हैं सीफ रीजेंट। सीप बेस क्या होता है मैं आपको बता दूं, सीप बेस का जो कलर होता है वो पिंक कलर होता है ना। सीप बेस जो होता है, ये मैंने आपको सीप बेस पीछे बनवाया था अगर आपको याद होगा। सीप बेस का जो कलर होता है वो कैसा होता है, पिंक कलर होता है। जब आप इसको SO3 में डालोगे, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो ये कलरलेस हो जाता है। और अगर आप इसको एल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे इसका पिंक कलर वापस आ जाता है। कुछ समझा, नहीं समझा? अगर आपको टेस्ट करना है कि एल्डिहाइड है या नहीं है तो क्या करना है आपको, कीटोन तो ये टेस्ट नहीं देगा, एल्डिहाइड तो सारे देंगे, याद रखिएगा। अगर आपको पता करना है कि हमारे पास एल्डिहाइड जो हमारे हाथ में है कंपाउंड, ये एल्डिहाइड है या नहीं है, तो क्या करो, सबसे पहले इसको SO3 से रिएक्शन करा दो, SO3 में डाल दो, सल्फर डाइऑक्साइड में डाल दो। अगर सल्फर डाइऑक्साइड में डालोगे तो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, है ना। अगर उसको फिर से एल्डिहाइड में अगर आप डाल दो, है ना, एल्डिहाइड में जो सोल्यूशन बना है उसको कलरलेस सोल्यूशन, अगर आप उसको एल्डिहाइड में डाल दो फिर से पिंक कलर आ जाता है, तो यानी कि जो आपके हाथ में कंपाउंड था वो एक एल्डिहाइड था। अगर नहीं है तो मतलब कुछ और होगा, क्या होगा पता नहीं, ठीक है। समझ में आ नहीं आया? तो एल्डिहाइड विल रिटेन द पिंक कलर ऑफ पैरा रोजा एनिलीन। सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे लेकिन कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक है एल्डोल रिएक्शन और दूसरा है आपका एल्डोल है और दूसरा आपकी कनेजारो रिएक्शन है। तो एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है याद रखिएगा, सारे एल्डिहाइड, है ना, सारे एल्डिहाइड जिनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा तो सारे एल्डिहाइड क्या करते हैं, एल्डोल रिएक्शन देते हैं। जैसे बताओ CH3CHO लिखा है, यहाँ पे देखो एल्डिहाइड ये हो गया और यहाँ पे देखो CH3CHO, ये आपका अल्फा कार्बन होगा, एल्डिहाइड से जो कार्बन अटैच है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है, 3। तो एल्डोल कंडेंसेशन को मैं बिल्कुल ट्रिक से बता देता हूँ आपको, ट्रिक से।
तो जो भी एल्डिहाइड होगा, जैसे मान लीजिए कि CH3 CHO दिया है तो CHO ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना, बताओ ऐसे लिख लोगे। फिर क्या करना है, एक मोल इसका और लिख लीजिए, तो ऐसे लिख लीजिए H2CH, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो CHO लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर क्या करना है आपको, यहाँ से H2 को बाहर निकाल देना है, H2 को बाहर निकाल दीजिए, बस यही आपका प्रोडक्ट। और याद रखिएगा जो हाइड्रोजन आप निकाल रहे हो ना, ये अल्फा हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, अल्फा, इसी को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो बस डायरेक्ट यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, यहाँ पे CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CHO। तो कुल मिला के आपने क्या सीखा कि जो एल्डोल रिएक्शन होता है, ये जो एल्डोल रिएक्शन होता है ये कौन देता है, याद रखिएगा एल्डिहाइड देगा। क्या सारे कीटोन भी देगा, एल्डिहाइड भी देगा, कीटोन भी देगा, बट याद रखिएगा वही एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्शन नहीं देगा, ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर है क्या? चलिए प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, मैंने आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सिखा दिया है। वैसे एक तरीका और है, एक ट्रिक है, एक ट्रिक है, मैं आपको बता दूं वो ट्रिक के बारे में। अब इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। आप बोलोगे सर ये तो बीटा हाइड्रोक्सी आपने नहीं बनाया, आप तो कुछ और बना दिए। अभी बताता हूँ कैसे। पहले बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, उसके बाद आपको ये वाला प्रोडक्ट बनता है। तो पूरा प्रोसेस अगर आपको देखना हो तो देख लीजिए। यहाँ पे ये देखिए आपका एक एल्डिहाइड है, CH3CHO एक एल्डिहाइड है। यहाँ पे देखिए CH3CHO है, ये भी एक आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, ये भी एक एल्डिहाइड है, ठीक है। अब इसमें क्या करो, एक एल्डिहाइड को आप बिल्कुल फैला कर लिख लो, जैसे ये फैला कर लिखा गया है, कीटोन को बिल्कुल CO को फैला दिया गया है, ऐसे लिख लो, ओपन करके लिख लो। और दूसरे एल्डिहाइड का क्या करो, एक अल्फा हाइड्रोजन को बाहर कर लो। बस आपको करना क्या है, इस अल्फा हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ लगा दो, और कार्बन को इस कार्बन के साथ, अल्फा कार्बन के साथ जोड़ दो। बस आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा यही आपका एल्डोल का प्रोडक्ट होगा, बट ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अब इसका नाम क्या होगा, देखो ये एल्डिहाइड है, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा। तो बीटा पर हाइड्रोक्सी लगा है तो बीटा हाइड्रोक्सी क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे। समझ में आया? अब आप बोलोगे सर ये वाला प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं करना है, अल्फा से एक हाइड्रोजन, बीटा से OH, यहाँ से H2O निकाल देना, और ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर हो? सो गाइस चलिए मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल बताता हूँ एल्डोल कंडेंसेशन का। जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 CHO। तो अगर आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसके एक मोल को जैसा है वैसे लिख दीजिए, CH3 CH2, और यहाँ पे C को इसको थोड़ा फैला के लिखा करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे CHO लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बताया था कि जो दूसरा मोल लिखिएगा ना, हमेशा इसका 2 मोल लेंगे, इसका एक हाइड्रोजन आप बाहर कर लीजिएगा, तो यहाँ से H, यहाँ पे CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, CHO आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आपका CH3। ठीक है, याद रखिएगा कौन से अल्फा हाइड्रोजन को कौन से हाइड्रोजन को बाहर करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन था, इसको बाहर करेंगे, इसको यहाँ से ले जाके जोड़ देंगे H, ठीक है, और बस कार्बन को कार्बन से जोड़ देंगे, और फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे आ जाएगा CH, ठीक है, यहाँ पे OH, और यहाँ पे आ जाएगा CH CH3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CHO आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली प्रोडक्ट। बट ये जो होगा बीटा हाइड्रोक्सी, ये तो ओल्डोल प्रोडक्ट हो गया। अगर आपसे कभी कंडेंसेशन पूछेगा तो हो सकता है कि ऑप्शन में ये भी दे सकता है। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो हो सकता है कि ऑप्शन में ये, जब आप इसका कंडेंसेशन कराओगे, कंडेंसेशन का मतलब हीट कराओगे। और एक बात याद रखिएगा, एल्डोल में बेस की प्रेजेंस लेते हैं। मैं मैकेनिज्म पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बस आपको थोड़ी सी बात जो जानकारी याद रखनी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन को देखोगे ना, आप समझ ही नहीं पाओगे कि इसमें एल्डोल होगा ही नहीं होगा। प्रॉब्लम यही होती है। तो आप एल्डोल कैसे पहचानोगे, बस इतना याद रखना, अगर एल्डिहाइड है, अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर बेस की प्रेजेंस है, बेस की प्रेजेंस है, ठीक है, तो याद रखिएगा वहां पे एल्डोल रिएक्शन होगा। क्लियर है क्या? चलिए अब क्या करोगे कंडेंसेशन में, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से जो OH है, H2O यहाँ से निकाल देना, और फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका एल्डोल का प्रोडक्ट हो जाएगा। CH3 CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CHO हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा ये कीटोन है, कीटोन का भी मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं कहाँ पे थोड़ा स्पेस में देख लेता हूँ, पीछे कर देता हूँ, ठीक है, हाँ यहाँ पे देख लीजिए। मैं आपको कीटोन का एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ, कैसे एल्डोल का प्रोडक्ट बनेगा कीटोन में। तो मैंने बताया था एक मोल को फैला के लिख दो, दूसरे मोल का क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन बाहर कर लेना, तो ये CH2, और यहाँ पे CO, और यहाँ पे CH3, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से और कार्बन को कार्बन से ले जाके जोड़ देंगे, और जो हमारा फाइनली प्रोडक्ट बनेगा CH3C, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे CH3 है ना, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CO, और यहाँ पे आ जाएगा CH3 आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये भी आपका देखो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर आपको कंडेंसेशन कराना तो क्या करेंगे, अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से OH निकाल दोगे। आप बोलोगे सर डायरेक्ट अगर कंडेंसेशन निकालना तो कैसे करेंगे, कुछ मत करना यार। अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना हो ना, डायरेक्ट कंडेंसेशन का प्रोडक्ट लिखना हो, तो बस क्या करना है, यहाँ से जो अल्फा हाइड्रोजन था CH3, 2 अल्फा हाइड्रोजन निकालो, फिर बचा यहाँ पे CH, और यहाँ पे आ गया CO,
फिर यहाँ पे आ गया आपका CH3 आ गया। बस आपको क्या करना है, H2O यहाँ से बाहर निकाल देना और आपका फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ पे CO आ जाएगा और यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा और यही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्या आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन? ठीक है। अब एल्डोल रिएक्शन तो खत्म हो गया हमारा, है ना, एल्डोल कंडेंसेशन हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग आगे की कुछ बात कर लेते हैं, फटाफट आप लोग देखिएगा, है ना। ये भी आप लोग इसी तरह कर लोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी कंडेंसेशन प्रोडक्ट आप आराम से बना लोगे। रिवर्स प्रोसेस अगर आपको करना है, मतलब अगर आपको मान लीजिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पहले से ही दे दिया है और अगर आपको रिएक्टेंट बनाना हो तो कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना। तो आप क्या करना, अल्फा से ध्यान से सुनना क्या करिए थे, अगर आपको ये बनाना हो तो क्या करिएगा, अल्फा को यश दे दीजिएगा। अभी आप अल्फा से यश निकाल रहे थे ना, अब अल्फा को हाइड्रोजन दे देना और बीटा को OH दे देना। बस अल्फा को OH देना, बीटा को OH देना और अल्फा बीटा बॉन्ड को ब्रेक कर देना। जो प्रोडक्ट बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स प्रोडक्ट, मतलब आपका जो रिएक्टेंट था वो जो भी एल्डिहाइड कीटोन आपने लिया होगा वो आपका बन जाएगा। तो कैसे, यहाँ पे जब इसको आप हाइड्रोजन दोगे तो क्या बन जाएगा, CH2 आ जाएगा, पहले CS था CHO आ जाएगा और यहाँ पे जब आप देखो तो CH3 CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH के पास 2H आ जाएगा, इसके पास 2H आ जाएगा, H2O निकालोगे तो क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं, मैं बताया था सारी चीजें ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग? अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पहले से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रही होंगी। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, सारी चीजें। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सिमेट्रिकल एल्डिहाइड होता तो क्या बताओगे, R क्या होता? तो R यहाँ पे जो होगा वो आपका CH3 CH2 मतलब एथिल ग्रुप होगा। क्या होगा, एथिल, क्योंकि CH2 CH2 तो पहले से CH2 CH, क्योंकि मैंने बताया था क्या कि एल्डोल में क्या करते हैं, एक ही मोल के दो प्रोडक्ट लेते हैं ना, एक ही प्रोडक्ट के दो मोल लेते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया, एक ही प्रोडक्ट के एक ही कम होगा कंपाउंड, उसके दो मोल लेते हैं, ठीक है ना। तो दो मोल का मतलब इसका दो मोल आपने लिया होगा तो अगर एक मोल ये होगा तो दूसरा भी यही होगा, यानी आर की जगह पे क्या होगा, ये जो एथिल होगा यही आर होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे अगर आएगा तो याद रखिएगा। तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा CH2 CHO, हाँ यहाँ पे एथिल होगा, CH3 यहाँ पे CH2, ये एथिल हो जाएगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिए। अच्छा क्रॉस एल्डोल क्या होता है, अगर मैं आपको क्रॉस एल्डोल की बात कराता हूँ, जैसे मान लीजिए कि दो एल्डोल अगर दे दिया, दो एल्डोल का मतलब दो एल्डिहाइड अगर आपने दे दिया, क्वेश्चन में अगर दो एल्डिहाइड होगा तो क्या करेंगे, एक बार आप इसी का सेल्फ एल्डोल करा सकते हो, इसका भी सेल्फ एल्डोल करा सकते हो और इनका आपस में क्रॉस एल्डोल करा सकते हो, ठीक है। एक बार इनका इसका अल्फा हाइड्रोजन, इसका एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन, एक बार मतलब इसको फैला के लिखना, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे इसमें है नहीं लेकिन याद रखिएगा कैसे करते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर इसमें चार प्रोडक्ट तो बनेगा, जैसे अगर मैं इसी की बात करता हूँ इसमें चार प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार इसका सेल्फ एल्डोल करा देना, एक बार इसका सेल्फ एल्डोल करा देना, एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन लेना, इसका ऑक्सीजन लेना, एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन लेना, इसका ऑक्सीजन लेना, तो क्या टोटल चार प्रोडक्ट बनेंगे, बताओ। एक बार आपने इसी का दो मोल ले लिया सेल्फ एल्डोल, एक बार इसने इसका दो मोल ले लिया सेल्फ एल्डोल, एक बार आपने इसको इसके साथ मतलब ये भी तो होगा ना, एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन, एक बार इसका अल्फा हाइड्रोजन, तो चार प्रोडक्ट बनेंगे, मानते हो? अब आप बोलोगे सर चार प्रोडक्ट तो ऑप्शन में देगा नहीं, देगा तो एक ही। अगर आपको मेजर प्रोडक्ट चुनना हो तो कैसे चुनोगे, याद रखिएगा जो लेस बल्कि होगा, आपको पता होगा एल्डिहाइड या कीटोन में जो लेस बल्कि होगा, याद रखना, इसको याद ही कर लेना। वैसे मैं आपको मैकेनिज्म से बता सकता था बट कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम चांस है आने के और फालतू में 10-15 मिनट टाइम लूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। बस अगर आ जाए तो याद रखिएगा, ठीक है ना, कि जो लेस बल्कि होगा, याद रखिएगा जो लेस बल्कि होगा उसका ऑक्सीजन जाएगा, क्या जाएगा, ऑक्सीजन, और जो मोर बल्कि होगा उसका हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। बस यहाँ से आपको H2O निकाल देना है और फाइनली आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। ये देखो प्रोडक्ट बन गया, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन निकालो, फिर CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CO CH3 आ जाएगा। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में अच्छे से आ चुकी हैं, बोलो क्लियर है क्या? हाँ जी बताओ, क्या याद रखोगे, जो लेस बल्कि होगा उसी से हम लोग ऑक्सीजन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, उसी से ही हम लोग ऑक्सीजन निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात, एक्सेप्टर जो यहाँ पे लिखा है ना, एल्डिहाइड एक्सेप्टर होगा, क्यों होगा एक्सेप्टर? एक्सेप्टर का मतलब जहाँ पे अटैक कराएगा, जैसे यहाँ पे जब यहाँ पे आप न्यूक्लियोफाइल बनाओगे तो CH2 माइनस आएगा, यही जाके अटैक करता है, तो इसलिए इसको हम लोग एक्सेप्टर बोल सकते हैं और इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना वो यही होगा, CH2 और यहाँ पे CO और यहाँ पे CH3, यही आपका न्यूक्लियोफाइल। अब बोलोगे सर ये कहाँ से बना होगा, अरे भैया जो बेस लिया है ना, आपने सोचा होगा ना बेस को क्यों लिए है, तो बेस का यही काम होता है। यहाँ पे देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना, जो CH3CO CH3 है,
मैं आपको बता दूं, जो CH3 आपको दिख रहा है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि इसके बगल में CO लगा है। क्योंकि जब यहाँ से कार्बन इयान बनेगा ना, अगर आप यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालोगे, जो कार्बन इयान बनेगा वो CO के साथ क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा, स्टेबलाइज होगा, यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इसलिए यही न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? बाद में जाके अटैक करेगा। यही काम होता है बेस का, इसमें एसिड बेस रिएक्शन होता है। ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना, जो CH3 का एसिडिक हाइड्रोजन है, और जो बेस है उसके साथ रिएक्शन होगा, और यहाँ से H2O निकलेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और यही न्यूक्लियोफाइल जाके डायरेक्ट क्या करता है? अटैक करता है। मेरी बात क्लियर है? क्या सीखा आपने कि जो लेस बल्कि होगा उससे ऑक्सीजन निकालेंगे, और जो मोर बल्कि होगा उससे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना? चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। क्योंकि यार आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक बार बता देते ना। देखो ऐसा है, एक बात बताओ यार, आप न्यूक्लियोफाइल इसको बना लिए, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बनाना तो आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, मैंने आपको जब रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल बताया था, मैंने आपको बताया था जो लेस बल्कि होगा ना, जो लेस बल्कि होगा उसी पर अटैक होगा। तो ये लेस बल्कि है ना एल्डिहाइड, तो इसी पर क्या करेगा? ये इस पर अटैक करेगा। मेरी बात क्लियर है कि नहीं? सब लोग बताओ, इसी पर ही तो अटैक करेगा। बोलो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आएंगे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब ये होता है, अभी तक आप लोगों ने ऐसा कोई कंपाउंड लिया था जिसमें एक एल्डिहाइड था, एक ही एल्डिहाइड था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कंपाउंड ले लिया जिसमें दो एल्डिहाइड एक ही कंपाउंड में। देख रहा हो, दो कार्बोनिल ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड कीटोन आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि एल्डोल तो दोनों ही देता है, एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो। तो यानी कि दोनों ही एल्डिहाइड या कीटोन एक ही ग्रुप में हो। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 6 मेंबर की रिंग बनाना होता है। मतलब कोशिश करिएगा 6 मेंबर की रिंग, अगर 6 नहीं बन रहा है तो 5 बनाइए। मतलब कि स्टेबिलिटी को भी आपको ध्यान में देखना पड़ता है। ठीक है, चलो अब बताओ, ये CHO है। मैंने आपको क्या बताया था? डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना बताया था। डायरेक्ट प्रोडक्ट बताइए क्या बताया था? मैंने बताया था कि यहाँ से ऑक्सीजन लेना, एक को फैला के लिख लो H2O, और एक का अल्फा हाइड्रोजन लिखना। तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन लिख लो, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन दोनों, और यहाँ से ऑक्सीजन निकाल देना। बताओगे कितने मेंबर की रिंग बनेगी? देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6, यानी 6 कार्बन की यहाँ पे चेन बन रही है। कितने कार्बन की चेन बन रही है? 6। तो बस 6 मेंबर की रिंग बन गई। बाकी 1 पे क्या लगा है? CHO। 1 पे क्या लगा होगा? CHO। तो देखो, एक पे CHO लगा है, या इसको 6 के बाद बोलेंगे 6। ठीक है, जैसे भी है। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, समझ में आ गया कि नहीं? पहले ये बताइए, आप लोग क्लियर हो गया कि नहीं? नहीं आया तो चलिए फिर से बता देता हूँ, अगर क्योंकि इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो गया। देखो, मैं आपको इसको अच्छे से थोड़ा सा और करके बता देता हूँ, ताकि आपको ये क्वेश्चन ही अच्छे से क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लोगे तो पूरी अब देखो, हम काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, काउंटिंग चलिए बाद में कर लेते हैं, पहले आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखो। मैंने बताया था कि एक से ऑक्सीजन निकालेंगे, और एक से 2 अल्फा हाइड्रोजन। चलो, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन ले लो, और यहाँ से आप ऑक्सीजन H2O निकाल दो। कितने मेंबर की रिंग बनेगी? जब H2O निकालोगे तो इसको इसको जोड़ोगे, इसको ले जाके इससे जोड़ देंगे। तो जोड़ोगे तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? इसको 1 मान लेते हैं, 2 3 4, और यहाँ पे 5, इसको 6 मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल 6 मेंबर की रिंग आपको बनानी आती है। तो इसको 1 मान लेते हैं, 2 3 4, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। चलो बताओ आप लोग, 1 पे क्या लगा है? 1 पे क्या लगा है? 1 पे तो ऑक्सीजन आपने निकाल दिया है। 1 पे आपने ऑक्सीजन तो निकाल दिया है ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या 1 और 6 के बीच डबल बॉन्ड आएगा? क्योंकि जहां पे H2O निकालते हैं डबल बॉन्ड, तो 1 और 6 के बीच क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और बात करो 6 पे क्या लगा है? CHO, तो 6 पे एक CHO भी लगा देना। यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। देख रहे हो कितना आसान है? आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ऐसा बना है। अरे यार, मैंने बताया था ना, ये बीटा हाइड्रोक्सी वाला है, इसका एक स्टेप पहले वाला प्रोडक्ट है ना। अगर आपको ये प्रोडक्ट यहाँ से बनाना तो कैसे बनाओगे? सोचो, बस आपको ये OH ऐड करा देना है। यहाँ पे आप OH लगा देना, और यहाँ पे आप H लगा देना, तो भी आपका हो जाएगा। मतलब अल्फा को हाइड्रोजन दे देना, बीटा को OH, तो भी आपका ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जा रहा। या मैंने आपको ट्रिक बताया था, क्या बताया था? एक को फैला के लिख लेना। अगर आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाना हो, जैसे ये अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी बनाना तो क्या करेंगे बताइए? एक को फैला के लिखोगे, और दूसरे से अल्फा हाइड्रोजन को ले जाके ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना, और कार्बन को ले जाके कार्बन जोड़ देना। बस आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, वैसे सारा कर लेना यार। इसमें देखो 5 मेंबर की रिंग बना देंगे, देख लो, है ना। एक को फैला के देखो, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है ना। तो एल्डिहाइड से मैंने बताया था ऑक्सीजन निकालते हैं, याद करिए, मैंने बताया था ना, एल्डिहाइड से ऑक्सीजन निकालेंगे, और यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से H2 निकाल देंगे। तो इस तरह से निकाल देंगे। कितने मेंबर की रिंग? 1 2 3 4, और ये 5, तो 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सिंपल सा है, एल्डोल खत्म, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आता तो फिर से देखिएगा, आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है, मैं इसका एक ट्रिक बनाया हूँ। कैनिजारो का मतलब है कहीं नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो इसमें भी आपको, अभी इसका मैं मतलब बताता हूँ, कहीं नहीं जा रहे हो का क्या मतलब है। इसमें भी आपको एल्डिहाइड लेना है, बट ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, है ना। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वही एल्डिहाइड। एक बात याद रखना,
एल्डोल और कैनिजारो देखने में आपको सेम सेम लगेगा, बट उसमें भी बेस लेते हैं, यहाँ भी बेस डाइल्यूट बेस लेते हैं, ठीक है। बट इसमें एक ही डिफरेंस होता है, वो याद रखिएगा कि एल्डिहाइड अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल, और अगर एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, नहीं हो, तब वो क्या देगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा। मुझे लगता है कि जैसे मान लीजिए कि ये रिएक्शन है CCl3CHO, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। अगर मैं लिख दूं PHCHO, फेनिल बेंजीन लिख दूं, तो मतलब फेनिल ग्रुप लगा दूं, नहीं होगा, सिंपल सी बात है, तो ये भी नहीं देगा, है ना। या मैं SCHO फॉर्मेल्डिहाइड लिखूं, इसके पास भी नहीं है, तो ये सब क्या होगी, ये सब हमारे कैनिजारो रिएक्शन देंगे। अगर आप CH3CHO लिख दोगे तब इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन आ गया, ये आपका एल्डोल देगा, क्या देगा, एल्डोल देगा। समझ में आ गया? मुझे लगता है कि चीजें क्लियर हो गई। अब कैनिजारो, कैनिजारो का मतलब कहीं नहीं जा रहे हो, उसको पकड़ो, एल्डिहाइड को पकड़ो और एक बार उसका ऑक्सीडेशन करा देना और एक बार उसका रिडक्शन करा देना, ठीक है। सुनना क्या मैंने बोला, मैंने क्या बोला, एल्डिहाइड को पकड़ो और उसका एक बार ऑक्सीडेशन करा दो। मैंने आपको बताया था कि जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हो तो एसिड बनता है ना, एसिड बनता है। और जब जो भी बेस, जो भी उसका रिडक्शन अगर आप कराओगे एल्डिहाइड का, तो आपका एक एल्कोहल बनता है, बताया था कि नहीं। तो एल्डिहाइड और ऑक्सीडेशन क्या देता है, एल्डी एसिड देता है ना, और रिडक्शन क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। कीटोन का तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अब एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है एक ही एल्डिहाइड का, तो क्या ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा? अगर एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए तो देख लीजिए, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड बन गया, रिडक्शन कराओगे तो एल्कोहल बन जाएगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो एल्कोहल, ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिड बन जाएगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, केवल यही प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एल्कोहल का तो ठीक है, लेकिन जो एसिड बनता है ना, आपने इसमें क्या लिया था, बेस की प्रेजेंस लिया था। कैनिजारो रिएक्शन में किसकी प्रेजेंस लेते हैं, बेस। तो बेस क्या करता है, एसिड के साथ फिर से रिएक्शन कर लेगा और सॉल्ट बना देता है। कहने का मतलब ये है, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो एसिड नहीं होता है, एसिड का सॉल्ट बनता है। कई बार लोग यही गलती करते हैं, आपको एग्जाम में ऐसे फंसाएगा, ठीक है ना। इसमें एसिड मत बनाइएगा, एसिड का सॉल्ट बनाइएगा और यहाँ पे एल्कोहल बनाइएगा। यही दोनों हमारे क्या है, मेन प्रोडक्ट हैं इसमें, जो कि आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे PHCHO है तो PHCH2OH हो गया और यहाँ से PHCONA हो गया, ठीक है। तो ये तो एल्कोहल हो गया, और ये देखो एसिड नहीं है, पहले तो यही बनेगा, पहले तो यही बनेगा PHCOH, लेकिन यहाँ पे बेस भी है, तो ये बेस एसिड मिलके क्या बना देगा, PHCOO साल्ट बना देगा, मतलब यहाँ पे Na आ जाएगा। ये बात याद रखना, सोडियम बेंजोएट, यही ऑप्शन सही होगा आपका। फिर से यार टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड है, एक बार उसका ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन कर देंगे। ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, के पोटेशियम का सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने पोटेशियम लिया था तो यहाँ पे पोटेशियम का सॉल्ट ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से बनेगा। टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन का जो टेंडेंसी होता है वो सबसे ज्यादा इसका होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका, मतलब कि जितना लेस बल्कि होगा उसका टेंडेंसी ऑक्सीडेशन का उतना ही ज्यादा होता है। ये बात याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे दो क्वेश्चन ऐसे ऐसे दे दिया जाए, जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, PHCHO है ना, PHCHO है और HCHO है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन कराएंगे, अगर आपको इसको करना है तो बताओ। क्या हम मैंने बताया था ना, टेंडेंसी कौन लेस बल्कि है, लेस बल्कि ये है ना SCHO, ये देखो लिखा है ना, तो बस यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। मान लो यहाँ पे NaOH ले लिया गया है, तो क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो SCOONA प्लस यहाँ पे इसका रिडक्शन कर देंगे तो PHCH2OH, क्योंकि एक का अगर एक ही होता तो उसी को करते, सिर्फ कैनिजारो होता है, इसी का ऑक्सीडेशन इसी का रिडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे जब दो दो ले लिया गया है, दोनों अलग अलग ले लिया गया, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। तो याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन हमेशा लेस बल्कि वाले का होता है, तो हाइड्रोजन हमेशा लेस बल्कि होता है, पीएच का तो बल्किनेस बहुत ज्यादा होता है, तो इसका हो जाएगा आपको रिडक्शन और इसका हो जाएगा आपको ऑक्सीडेशन। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। देख लीजिए, वही चीज है, क्वेश्चन जो मैंने आपको पीछे बताया है। यहाँ पे देखो CHO है, CHO है ना, अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर होगा। इंट्रामॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो होगा। अब बोलोगे क्यों सर, यार सिंपल सी बात है, एक ही कंपाउंड में दो दो CHO है, कंपाउंड एक ही है ना, दो दो CHO है, तो यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो होगा, यानी कि यहाँ पे एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन, किसी का भी करा दो। चलो ऊपर वाले के चलो हम रिडक्शन करा देते हैं, नीचे वाले का ऑक्सीडेशन करा के बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेंगे, ठीक है। अभी क्या फर्दर में ऑक्सीडेशन करेंगे, ये मतलब फर्दर में रिएक्शन करेंगे, फर्दर रिएक्शन करेंगे नहीं। हाँ, ये फर्दर रिएक्शन तब कर सकते थे अगर ये एसिड होता तब, ये तो एसिड का सॉल्ट है ना, सॉल्ट और एसिड में बहुत फर्क होता है, ये बात याद रखिएगा ना। ये तो सॉल्ट बन गया, अगर ये एसिड बन जाए किसी तरह से तो ये फिर से एसिड एल्कोहल रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एसिड प्लस एल्कोहल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो फिर से यहाँ से क्या करेगा, आप H+ से रिएक्शन, कैनिजारो तो यहाँ खत्म हो गया,
कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। अगर कैनिजारो के नीचे ऐसे फर्स्ट लिख के सेकंड ऐसे लिख दे H प्लस, मतलब यहाँ पे दो रिएक्शन है। एक तो आपने कैनिजारो कर डाला, अब इसके रिएक्शन आपने एसिड से करा दिया, H प्लस से करा दिया। तो एसिड क्या करेगा, जो सॉल्ट का Na है इसको हटाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अब ये देखो एसिड बन गया, देख रहे हो एसिड बन गया। अब एल्कोहल और एसिड अब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, H2O निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरह से एक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है ना, एनहाइड्राइड नहीं बोलेंगे, साइक्लिक एस्टर बन जाएगा, सॉरी एनहाइड्राइड नहीं होगा, क्योंकि एनहाइड्राइड तो ऐसा होता है ना COO और यहाँ पे CO, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, एनहाइड्राइड। ये तो हमारा सिंपल से क्या है, एस्टर है। क्लियर हो गया सबको, चलो अब हम लोग बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन की। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो मैंने बता दिया आप लोग को। इसमें देखो दो CHO है, एक का आप एल्डिहाइड रिडक्शन करा दो और एक का ऑक्सीडेशन करा दो, सिंपल सी बात है, क्लियर है। H प्लस भी लिया गया है इसलिए यहाँ पे COH आ रहा है, अगर H प्लस नहीं लेते तो यहाँ पे क्या आता, K आता, क्लियर है क्या। ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि दोनों साथ साथ में, तो इस 2 यहाँ से नहीं लिख लेगा, ये लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए यही तक प्रोडक्ट आपको बनाना है। चलो यहाँ पे देखो CHO है, यहाँ पे CO है, तो इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, इसका ऑक्सीडेशन, इसका क्या करेंगे, रिडक्शन, इसका रिडक्शन कर देना। तो ये देखो CHOH, इसका तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा ना, कीटोन का ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, तो उसका रिडक्शन ही करेंगे, तो इसका रिडक्शन कर दिया और इसका ऑक्सीडेशन कर दिया। सॉल्ट है तो यहाँ पे K लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो CmO3, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। कितना आसान है देखो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2-3 छोटे छोटे रिएक्शन और हैं, इसको भी कर लीजिए और फाइनली आपका ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं क्लेजन कंडेंसेशन की। तो क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एस्टर होता है जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और ये बीटा कीटो एस्टर बना लेता है। क्या बना लेता है, बीटा कीटो एस्टर बना लेता है। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एस्टर का मतलब ये देखो, एक एस्टर होगा, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है पता है, RCOOR, मतलब यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, इसको एस्टर बोलते हैं। तो एस्टर ऐसा लेना जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे R के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे देखो CH3 है ना, हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, यानी कि ये क्लेजन कंडेंसेशन देगा। इसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब ये जो हम लोग E2 एलिमिनेशन में पढ़ते हैं ना, पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड में स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब चीजें, बट यहाँ पे देख लीजिए, इसी को हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्ट्रॉन्ग बेस आपने लिया यही जाकर रिएक्शन करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारा बनता है बीटा कीटो एस्टर बनता है। आप बोलोगे सर कैसे बना, थोड़ा बता देते हैं। चलिए इसका मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ, इसको आपको मैकेनिज्म सीखना पड़ेगा, तभी आपसे कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का कोई रूल नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। मैंने बताया था CO के साथ अगर कोई कार्बन उसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो ये जाके रिएक्शन करेगा तो ये इसको न्यूक्लियोफाइल बना देगा। क्या बना देगा, न्यूक्लियोफाइल। और यही जो न्यूक्लियोफाइल है फिर से ये क्या करेगा, इसी का 2 मोल लेंगे, इसी का 2 मोल लेंगे। एक मोल को तो आपने न्यूक्लियोफाइल बना दिया बेस के साथ, जैसे एल्डोल में कर रहे थे, याद है एल्डोल का मैकेनिज्म थोड़ा सा बताया था, वही काम है। तो बेस क्या किया, इसके साथ रिएक्शन करके पहले इसको किसमें चेंज कर दिया, न्यूक्लियोफाइल। यही न्यूक्लियोफाइल फिर से जाके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहले सॉरी एडिशन करेगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं एडिशन करेगा, पहले जाके ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये देखो। फिर ऑक्सीजन का जब नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ से OET, ये जो OET है ना, ये बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है इनके कंपेरिजन में इनके अच्छा होता है। वैसे तो अच्छा नहीं होता है बट इनके कंपेरिजन में अच्छा होता है, ठीक है। ये यहाँ से आसानी से निकल जाएगा और फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, यहाँ पे CO, यहाँ CH2, COOET आ जाएगा और यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको क्लेजन कंडेंसेशन के बारे में अच्छे से क्लियर होगा। इसको क्या बोलेंगे, बीटा। देखो ये हमारा ये एस्टर है, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, तो बीटा पे कीटो लगा है और ये एस्टर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, परकिन रिएक्शन और रिफॉर्मेट, इसकी 2 रिएक्शन है, तो फटाफट देख लीजिए। परकिन रिएक्शन में क्या होता है, परकिन रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, इसमें हम लोग बेंजल्डिहाइड लेते हैं। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड है कि नहीं, देखो COO लिखा है ना, तो ये हमारा क्या है, एनहाइड्राइड। एसिटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो एसिटिक ग्रुप है, देखो CH3CO मतलब एसिटिक, इधर भी CH3CO है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, फिर से इसमें स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, वही सिंपल जो पीछे वाला रिएक्शन था वही। अगर आपने मैकेनिज्म सीख लिया है तो ये कोई रिएक्शन करना बड़ा ही आसान होगा। तो क्या होगा, यही जो आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है यही जाके क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ से अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, इसको क्या बना देगा, न्यूक्लियोफाइल बना देगा। तो ये देखो ये गया, अटैक किया, मतलब एनहाइड्राइड पे अटैक किया, अटैक करने के बाद देखो न्यूक्लियोफाइल बना दिया। अब यही न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा,
इस बेंजल्डिहाइड पे अटैक करेगा। तो ये जाके बेंजल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, क्योंकि कीटोन है ना, कीटोन या एल्डिहाइड क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो ये एल्डिहाइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। और फाइनली हमारा यहाँ पे जब ये जाके जोड़ोगे तो ये बन जाएगा, देख रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ तक तो बन गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने के बाद। उसके बाद आप इसको क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस, देख रहे हो H3O प्लस, मतलब यहाँ से आपको क्या करना है, H2 को निकाल देना है। कुल मिलाकर डिहाइड्रेशन कराएंगे, क्या कराएंगे, डिहाइड्रेशन कराएंगे। तो पहले यहाँ से आपको H2 को निकाल देना है, तो डिहाइड्रेशन कराओगे तो H2 निकल जाएगा। तो डिहाइड्रेशन कराने के बाद आपका ये देखो CH डबल बॉन्ड CH आ गया, और यहाँ पे CO CH3 आ जाएगा। फिर से क्या करना है, लास्ट में हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को HOH देके ब्रेक कर देंगे, इसको H दे देंगे, इधर OH दे देंगे, ये CH3 COH निकल जाएगा। और फाइनली हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और सिनेमिक एसिड हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमारा सिनेमिक एसिड है। मुझे लगता है कि आपको ये रिएक्शन कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं क्लियर हुआ तो फिर से सुन लीजिए। इसमें मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। बेंजल्डिहाइड था, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा ना कि ये जो बेस है, ये इसको रिएक्शन करके यहाँ से इसको न्यूक्लियोफाइल में चेंज कर देगा। ये देखिए न्यूक्लियोफाइल है, और यही न्यूक्लियोफाइल जब इस बेंजल्डिहाइड से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, तो फाइनली हमारा ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आप H2, यहाँ से आपको कार्बन से H2 और यहाँ से OH, H2 को निकाल देंगे, देख रहे हो H2 को निकाल देंगे। तो H2 को निकालने में ये स्टेप याद रखिएगा ना, पीएच CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CO CH3, ये आपका एनहाइड्राइड वाला पार्ट अभी बचा है, ठीक है। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो फिर से क्या कर दो, हाइड्रोलाइसिस कर दो। हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड तोड़ देना, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसको हाइड्रोजन दे देना, इधर वाले को OH दे देना। इससे मतलब नहीं है, मेन हमारा मतलब इससे था। तो यहाँ पे पीएच CH, यहाँ पे H2 निकाला था ना, तो पीएच CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सिनेमिक एसिड बोलते हैं। मुझे लगता है कि आपको सिनेमिक एसिड समझ में आ गया होगा। सिनेमिक एसिड बोलो या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बोलो। अल्फा बीटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एसिड है, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा। एल्कीन है तो अनसैचुरेटेड बोलेंगे, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या हो जाएगा, ये एसिड हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, पर्किन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। सिनेमिक एसिड नाम याद रखना, पर्किन रिएक्शन से ही बनता है। एक और है लास्ट, आई थिंक, हाँ ये लास्ट है। तो रिफॉर्मेट इसकी रिएक्शन को आप देख लीजिए, सॉरी मैं आपको बताता हूँ इसको। रिफॉर्मेट इसकी में क्या होता है, फटाफट देखिएगा। इसमें भी आप बेंजल्डिहाइड लेते हो और इसकी रिएक्शन कराते हो अल्फा ब्रोमो एस्टर से। तो ये आपका अल्फा ब्रोमो एस्टर है, देख लीजिए, ये आपका एस्टर है ना, COR एस्टर है। अल्फा ब्रोमो का मतलब जो यहाँ पे अल्फा कार्बन है इसके पास ब्रोमीन होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगा। तो आपने क्या सीखा, रिफॉर्मेट इसकी रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड तो लेंगे ही लेंगे, बट उसके साथ साथ हम लोग अल्फा ब्रोमो एस्टर लेते हैं, ठीक है। अल्फा ब्रोमो एस्टर इसीलिए लेते हैं ताकि वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा बन सके, तभी मैं आपको बताऊंगा इसका यूज क्या है। इसमें भी क्या करते हैं, जिंक और E2 मतलब डाई एथिल ईथर लेते हैं, डाई एथिल ईथर एक जो सॉल्वेंट लेते हैं, और फिर से लास्ट में इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। और यहाँ पे आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, ये लास्ट में हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो सिनेमिक एसिड ही बनता है। क्या बनता है, सिनेमिक एसिड यहाँ भी बनता है। मैकेनिज्म आपने समझ गए होंगे, जैसे पीछे किया था वैसे फिर से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो जिंक लिया है, जिंक तो मेटल है ना, जिंक क्या है, मेटल है। तो मेटल का काम क्या होता है, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, डोनेट देगा, यही इलेक्ट्रॉन जाएगा किसको मिल जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, ये डोनेट करके किसको दे देगा, CH2 को दे देगा। तो यहाँ से Br गुड लिविंग ग्रुप है, तो Br यहाँ से निकल जाएगा, और फाइनली हमारा CH2 पे माइनस आ जाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा फिर से क्या करेगा, बेंजल्डिहाइड, सेम पीछे वाला मैकेनिज्म जो पीछे किया था, बेंजल्डिहाइड पे रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, और यहाँ पे आपका CH ये बन जाएगा। फिर यहाँ से H2 को निकाल देंगे, डिहाइड्रेशन करा देंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता होगा डिहाइड्रेशन का, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेशन का काम करता है। कभी एसिड अगर आपके हाथों पे गिर जाए, आपने देखा होगा, बिल्कुल वहां पे रेड रेड हो जाता है, मतलब वहां से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, H2O को निकाल देता है, ठीक है, इसलिए वहां पे रेड रेड हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। एसिड अटैक में आपने देखा होगा। चलिए सारी चीजें, यहाँ पे H2O निकल जाएगा, और ये हमारा CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे COET। तो ये आपका बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, ठीक है। अगर आप इसका फिर से हाइड्रोलाइसिस करा दोगे तो ये एस्टर का COO वाला जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इधर OH दे देना, इधर यस दे देना, ठीक है, मतलब इधर यस दे देना, इधर OH दे देना, और फाइनली आपका क्या बन जाएगा, ये सिनेमिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे देखो, C है, O है, यहाँ पे O है, और यहाँ पे ET है, ठीक है। आप चाहे इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करो, या चलो इसको ब्रेक कर दो, तो यहाँ पे S दे देना, इसको OH दे देना, बस यहाँ पे COH आपका बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि रिफॉर्मेट इसकी रिएक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए
फाइनली हमारा ये पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होता है। अगर आपको लगता है कि एक दो चीज़ें छूटी हैं तो उसका टेंशन न लीजिएगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं था। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने सब कुछ बता दिया, आपका कुछ भी नहीं छूटा है मेरे हिसाब से। और पूरा ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है।